जी हां, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज आजादी के बाद सबसे बड़ा धार्मिक फैसला आएगा। अयोध्या विवाद पर फैसला आने में महज 1 घंटा बाकी है। 40 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट सुनाएगा सुप्रीम फैसला। सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे जज, यानी कोर्ट परिसर की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 40 दिन की लगातार सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया और अब कुछ ही देर बाकी है, फैसला सुनाया जाएगा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बनाए रखने की सभी से अपील भी की जा रही है। बिल्कुल 1 घंटे का समय है, अब से ठीक 1 घंटे बाद का वंदना जो समय होगा वो समय होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या मामले पर देश के सामने होगा। तो इस पूरे अगर सिचुएशन को देखा जाए तो ये बेहद इंतजार की घड़ी है, क्योंकि सभी को इंतजार इतने समय से रहा, दशकों से रहा, और आज वो दशकों का इंतजार खत्म हो रहा है। सीधे न्यूज रूम की ओर रुक करेंगे। न्यूज रूम में बीजेपी प्रवक्ता विवेक हमारे सहयोगी सृष्टि के साथ मौजूद हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी उनके साथ मौजूद हैं। सृष्टि, ओवर टू यू, आप उन लोगों से बात कीजिए। बिल्कुल तुषार, जैसा कि आपने कहा कि 1 घंटे का वक्त बचा है और 1 घंटे के बाद में इतिहास लिखने जा रहा है हिंदुस्तान। कोर्ट इतिहास लिखने वाली है। विवेक कुमार सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, जिशान फारूकी हमारे साथ जुड़े हैं, डिजिटल ऑफिसर हैं न्यूज वन इंडिया के। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटली किस तरीके की पैनी नजर प्रशासन ने अपनी बनाए रखी है। सबसे पहले विवेक जी का रुख करना चाहेंगे, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आज सियासत से जुड़ी कोई बात नहीं, आज सिर्फ एक बात जो आपसी भाईचारे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता यही अपील हर हिंदुस्तानी से कर रहे हैं कि आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बरकरार रखें। कोई जंग नहीं है, कोई जीत हार का ये मंजर ना बनाएं। क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना सारा मोटिव क्लियर कर दिया है कि ये एक निर्णय है और इसको सभी को मानना चाहिए। आज ना तो किसी की जीत होनी है ना हार होनी है, भाईचारा है और न्याय प्रक्रिया की जीत होगी और सभी को इस जो भी निर्णय आएगा उसको मानना ही है और मानना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी निर्णय आए, पक्ष में आए विपक्ष में आए, जिसका भी आए, सभी लोग शांति बना के रखें और न्याय प्रक्रिया जो भी है, न्यायालय का और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करें और जो भी न्याय है उसको माने। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार यही संदेश देने की कोशिश की कि आप अपने भाईचारे को बनाए रखें। फैसला कोई भी आए, किसी के पक्ष में आएगा, किसी के विपक्ष में आएगा, कोई थोड़ा सा दुखी होगा, कोई बहुत ज्यादा खुशी होगा। तो यही बात बार बार सामने आ रही है, चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत बहुत ज्यादा हुई, बहुत सारी सरकारें इसी मुद्दे को लेकर बनी और इसी मुद्दे को लेकर वो गिरी भी। तो अब कहीं ना कहीं जो सियासत होती रही राम मंदिर के मसले को लेकर, वो भी अब खत्म होती हुई दिखाई देगी इस फैसले के साथ में। देखिए, सियासत तो जो कर रहे थे वो उनकी अपनी पर्सनल सोच है कि क्या कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से उद्देश्य यही था कि जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा हम उसी को मानेंगे। हम अलग से कोई, जैसे हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है, आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते, आप लोकसभा में कोई विधेयक क्यों नहीं ले आते, तो हमने शुरू में भी कहा था कि जो भी निर्णय आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा और वो सभी को मानना भी चाहिए। क्योंकि ये एक वक्त ऐसा भी है, इस वक्त जो आज है, कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी ताकत दिखाने का और पूरे देश के बीच में न्याय को, जो एक न्याय प्रक्रिया चले जिसके ऊपर लोग प्रश्न चिन्ह लगा देते थे, अब किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके ऊपर भी आज काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जिस तरीके से 40 दिनों के भीतर इसका निर्णय आ रहा है, ये अपने आप इस देश के संविधान के ऊपर लोगों की यकीन को भी मजबूत करेगा और कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है। चाहे अयोध्या की, देखिए मैं अयोध्या के बगल के ज़िले का ही रहने वाला हूँ, बहराइच ज़िले का, मुझे पता है कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। तो ये जितना एक हवा क्रिएट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरा तो यही मानना है कि देश का एक कलंक आज खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो अयोध्या की बात लगातार होती है। अयोध्या पूरी तरीके से शांत है, बस इंतजार उसी फैसले का कर रही है। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाना, भ्रामक वीडियोस डालना, अजीब तरीके के मैसेजेस डालना, लोगों के दिमाग में कुछ भी भरना, यह हमेशा से देखा गया है और इन्हीं भ्रामक मैसेजेस की वजह से, गतिविधियों की वजह से बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आई हैं। लेकिन प्रशासन ने इस बार सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से अपनी पैनी नजर बनाए रखी है। जिशान फारूकी न्यूज वन इंडिया के डिजिटल ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हैं। जिशान, क्या क्या पैरामीटर तय किए गए हैं, किस तरह से निगरानी इस बार प्रशासन रख रहा है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर? देखिए, स्पेशली आज सृष्टि, हम लोग को सोशल मीडिया बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग किसी भी पोस्ट को शेयर करते हैं और उस पर कोई कमेंट करते हैं, तो मेक श्योर करना है आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 200 टीमें हैं जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में
जिसमें इंक्लूड होता है आपका इंस्टाग्राम, स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप पे आप देखेंगे आज के डेट पे सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि उस पर 200 लोग हैं या 2000 लोग हैं, उस पर और कोई मैसेज नहीं कर सकता। और कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड्स रखे गए हैं, उन कीवर्ड्स का अगर आप प्रयोग करते हैं तो शायद आज के लिए या हमेशा के लिए आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज हमको हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा मिसाल पेश करनी पड़ेगी दुनिया के आगे कि हिंदुस्तान में भाईचारा, जो मुस्लिम भाईचारा है, वो एग्जिस्ट करता है और इसको लेकर ही हम 1947 से अब तक चल रहे हैं और आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर आप ये सियासत में बहुत ज्यादा देखा गया, लेकिन आप जमीन पर जब उतरिए, अयोध्या में जाइए, श्री राम की जो खड़ाऊ होती है वो मुस्लिम भाई ही बनाते हैं, उनके वस्त्र अयोध्या में मुस्लिम भाई बनाते हैं। अयोध्या में जाकर एक भी मुसलमान से आप पूछें तो वो यही कहेगा कि नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई द्वेष वाली भावना नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे अराजक तत्व हैं जिन्होंने इस बार भी मन बनाकर बैठे होंगे कोशिश, जैसे इलेक्शन के दौरान हम बहुत सारी खबरें देखते हैं जिसकी वजह से दंगा फसाद हो जाता है। 150 से ज्यादा ऐसे लोगों को प्रशासन ने अरेस्ट भी किया है, हमारी साइबर टीम ने अरेस्ट किया है। मतलब इतने ज्यादा वो एक्टिव है सोशल मीडिया पर कि आप कोई भी ऐसा मैसेज डालेंगे जो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति फैला सकता है कि एक दूसरे के ऊपर लोग हमलावर हो जाएं, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। एग्जैक्टली जिस तरीके से आज सुबह से लेकर, इनफैक्ट कल रात से लेकर जो हमारे आला कमान है, सारे अधिकारी हैं, प्रशासन है, प्रधानमंत्री जी हैं, सब यही अपील कर रहे हैं। ये किसी हार जीत का फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चाहे वो हिंदू पक्ष के लिए हो चाहे मुसलमान पक्ष के लिए हो। ये एक तरीके से हम लोग को ये एडजस्ट करना होगा कि जो भी फैसला होता है हर समुदाय के लिए एक्सेप्ट करें, उसको आगे बढ़ें। सोशल मीडिया से बिल्कुल अवॉइड करें। मैं तो कह रहा हूँ आज के दिन सोशल मीडिया बंद ही कर दें, क्योंकि अगर हमसे कोई भी छोटी सी गलती होती है कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर एक सर्टिफिकेट लग जाता है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत इस तरीके की आती है। और जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी की टीम काम कर रही है, वो कीवर्ड्स कौन से हैं अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो हमको पूरी तरीके से शेयरिंग, कमेंट्स आज अवॉइड करने चाहिए और इंडिविजुअली हम अपने परिवार में भी मैसेज कर सकते हैं, आपस में ही बता सकते हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल आज हिंदुस्तान को मौका है वो पेश करने के और हिंदुस्तान को जगमगाने का आज दिन है। ये जो विवाद हिंदुस्तान से भी पुराना विवाद है, मैं कहूँगा ये विवाद आज खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर मौका भी, इम्तिहान भी, हमारी एक परीक्षा है जिसे हमें कहीं ना कहीं पास करना है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जाने सिर्फ इसलिए जाते हैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर ना कोई हम ऐसा अपडेट करें, ना कोई खबर हम ऐसी पढ़ें, ना कोई पोस्ट हम करें। हमारी अपनी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, एक समाज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। जमीन पर जाकर आप देखिए, बहुत अच्छा माहौल है हमारे देश का, तो उसको बरकरार रखने के लिए जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें और अगर कोई भी ऐसी खबर आती है तो उसे नजरअंदाज करें, क्योंकि कोई भी पुख्ता जानकारी आपको सोशल मीडिया पर इस तरीके से नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली हम सब जानते हैं 10 बजे फैसला आ जाएगा। आप सब लोग हमारे माध्यम से जुड़े रहें, हम आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से आपको पता चलेगा कि फैसला क्या होने वाला है। सोशल मीडिया का फैक्ट चेक करना बहुत मुश्किल होता है, तो सोशल मीडिया से इस वक्त बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी आपने रीसेंट फोटो देखे होंगे अयोध्या से, हम लोग कल रात से लगे हुए हैं वहाँ पे, हमारे सारे रिपोर्टर्स लगे हुए हैं। जो हर इंडिविजुअल ये चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसकी आज मिसाल पेश करी जाए। जो हाथ में हाथ डाल के हम सेवैयाँ खाते हैं या दिवाली मनाते हैं, आज उसका सबसे बड़ा पर्व है। वो बिल्कुल, और वो तस्वीर है, बिल्कुल सृष्टि, वही तस्वीर अयोध्या से आ भी रही थी जब करप्राती महाराज संत को हमने देखा इकबाल अंसारी के साथ, और उस दौरान की जो तस्वीर थी वो यही बयां करती थी। ये तस्वीर सृष्टि में आपके पास लौटूंगा, ये तस्वीर हम दिखाते हैं आपको, मेरठ की ये तस्वीर है। और यहाँ पर एडीजी पहुंचे थे प्रशांत कुमार जी, वहां पर तमाम स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। साथ ही साथ वो पूरे, अभी अगर जिले की बात करें, साथ ही साथ पूरे जोन की सुबह से नजर बनाए हुए पूरे जोन के अंदर कि किसी भी तरीके की स्थिति ना बिगड़े, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, और जो सुरक्षा है जो इतने दिनों से पाबंद की गई थी वो मौके पर, ग्राउंड पर पुख्ता मिले। तो ये स्थिति है और तमाम जगहों की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही आ रही हैं। ये मेरठ की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस स्टूडियो में वापस लौटते हैं, हमारे साथ एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। सर स्वागत आपका। अनुराग जी, सीधे सवाल मेरा यही है कि इस वक्त जिम्मेदारी सबकी है, मीडिया चैनल्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, कोई पैनिक करने की सिचुएशन को कोई भी स्थिति ऐसी पैदा ना हो। न्यूज़ वन इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करेगा ऐसे मौके पर? देखिए तुषार, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सबके लिए मान्य होगा। फैसला चाहे किसी के पक्ष में आए या किसी को झटका लगे, लेकिन हमारे देश में जीतेगा सौहार्द। ये बात हमें बिल्कुल पहले दिन से हमें मान लेनी चाहिए।
अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बड़ी तैयारियां की हैं किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए। मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में इतनी अभूतपूर्व जो तैयारियां हैं वो सुरक्षा की कभी नहीं देखी। कल्पना से भी परे है उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा है। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है जो 20-20 घंटे तक लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, मीटिंग करते रहे। इसके अलावा जो ग्राउंड फोर्स है, ग्राउंड फोर्स ने इतना बेहतरीन काम किया है कि कोई असामाजिक तत्व हिम्मत नहीं कर सकता किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने के लिए। तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं और जो तमाम अधिकारी हैं, रोजाना वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, तो एक ऐसी चीज निकलकर सामने आई है जिसने ये बात तो तय कर दी है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व या जो सोशल मीडिया पर जो लोग कमेंट करते हैं, उल्टे सीधे जो भड़काऊ भाषण देते हैं, उल्टी सीधी पोस्ट को वो फैलाते हैं, तो आज उनके लिए मौका है सुधरने का, क्योंकि सोशल लड़ाके पूरी तरह से तैयार हैं। पहली बार अयोध्या में अगर हम देखें तो 50,000 से ज्यादा जो डिजिटल वॉलेंटियर्स हैं वो तैनात किए गए हैं, और जो जिलेवार थानावार टीमें बनी हैं वहां पर 1-1 हजार डिजिटल वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। उनको विशेष तरह की ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा सादी वर्दी में जो पुलिस वाले हैं वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं। मंदिर हो या मस्जिद हो, सब कुछ सुरक्षा की जद में है। तो कुल मिलाकर अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आएगा और अयोध्या का जो दशकों से चला रहा विवाद है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए पिछले 4-5 दिन पहले से किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने माहौल बनाया हुआ है। तमाम जिन बड़े अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, उनको सुप्रीम कोर्ट लगातार कॉल कर रहा है। कल भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था और उनसे ये पूछने की कोशिश की थी कि आखिर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम हैं। तो कुल मिलाकर पैनिक जरूर है पूरे देश में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे हमारी फोर्सेस काबू ना पा सके। तो कुल मिलाकर फैसला आने का इंतजार है। उसके बाद आम आदमी की जिम्मेदारी बनती है। देखिए जो सरकारी जो मुलाजिम है, मुख्यमंत्री है, उन सब की तो ड्यूटी बनती है कि पूरी तरह से वो सुरक्षा को चाक चौबंद रखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी सोशल जिम्मेदारी है उसको हमको पूरी तरह से समझना होगा। लेकिन अनुराग जी देखें, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो एक मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन ये तमाम वो लोग जो इतने समय से इंतजार कर रहे थे, दशकों से इंतजार कर रहे थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मस्जिद के हिमायती हो या फिर वो मंदिर की डिमांड कर रहे हो, उन सबकी जो एक धार्मिक भावनाएं हैं इस फैसले के साथ कहीं ना कहीं उछाल मारेंगी। और उस दौरान जरूरत यह है कि वो अपनी अपनी उन भावनाओं को अपने दूसरे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से वहां पर शांत करें। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर देखें या फिर तमाम जगहों पर देखें, वो भावनाएं कहीं ना कहीं सामने आती हैं। उसको फिर कैसे डील करें लोग, ये भी समझना उनके लिए बेहद जरूरी है। देखिए तुषार, जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उनको सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि जो हमारा देश है और जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है वो किस तरीके की है। चाहे फैसला किसी के पक्ष में आए, चाहे हिंदुओं के पक्ष में आए या मुसलमान के पक्ष में आए, तो उसमें किसी को धार्मिक तौर पर निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्षों के जो बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट पर अपना विश्वास जता दिया है तो उनको अपने धर्म गुरुओं पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा। तो जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, अगर उनको अपने धर्म गुरुओं पर विश्वास नहीं है, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को वो पेश समाज के सामने करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए आना तो किसी एक के पक्ष में है। दोनों ही पक्षों को जब किसी थाने में या कोर्ट में मुकदमा जाता है कि दोनों पक्षों को मैनेज कोर्ट नहीं कर सकती, थाने की पुलिस नहीं कर सकती, तो इसलिए फैसला तो किसी एक के पक्ष में आना है। या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला दे जिससे दोनों ही पक्षों को कुछ ना कुछ संतुष्टि मिले, लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो धार्मिक तौर पर उन्माद फैलाने वाले लोग हैं उनको यह बात समझनी होगी कि धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार देश की सबसे बड़ी अदालत में है, और जब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार है तो किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दे। अगर वहां पर किसी के भी पक्ष में फैसला होता है तो वो फैसला सबके लिए सर्वमान्य होना चाहिए। ये लोग अपने दिल और दिमाग में बैठा लें, वरना सरकार पूरी तरह से तैयार बैठी है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से तैयार बैठी है। अगर कोई भी इस फैसले के खिलाफ समाज में
कोई दुराचार माफ कीजिएगा कोई गलत भावना फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ निपटने के लिए पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल अनुराग जी, सीजीआई रंजन गोगोई की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज जो फैसले की शुभ घड़ी आ रही है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है कि उन्होंने कितनी कोशिशें की, 40 दिन तक लगातार सुनवाई की और सख्त एक पैगाम उन्होंने दिया सभी पक्षकारों को कि देखिए ये लिमिटेड आपकी डेडलाइन रहेगी और उसके अंदर ही आपको पूरे मामले की सुनवाई में हेल्प करनी होगी। जो भी पक्ष रखना है वो दलीलें रखने के लिए एक वक्त दिया गया, उस वक्त की लिमिटेशन के आधार पर ही पूरे मामले की कार्रवाई हुई है, सुनवाई हुई है। और आज जब अंतिम फैसला आने वाला है, क्रेडिट सबसे ज्यादा किसको जाना चाहिए? क्योंकि सरकार ने भी पूरी कोशिशें की हैं। सरकार ने आज जो माहौल दिया है वो माहौल पहले नहीं था जब हाईकोर्ट की तरफ से 2010 में फैसला आया था। बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से राम मंदिर एक बहुत पुराना विवाद है और राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अब से पहले बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं दी और तरह तरह के उन्होंने भाषण दिए राम मंदिर को लेकर। कोई अपनी राजनीति चमकाना चाहता था तो कोई राम मंदिर के बहाने दूसरी पार्टी को घेरना चाहता था। लेकिन इस पूरे मामले में आप समझने की कोशिश करिए और हमारे देश के लोगों को भी समझना होगा कि देश का इतना पुराना विवाद है और आजाद भारत का ये पहला ऐसा बड़ा फैसला होगा जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई, तो कितना प्रेशर जुडिशरी पर होगा। जुडिशरी ने कितने सालों से ये मामला पेंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में क्या फैसला लिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा। ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं गगोई साहब और जो उनके साथ तमाम जज है, तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि जो ये फैसला बोलेंगे उस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देश के अलावा जो तमाम पूरे विश्व के लोग, हमें कहूंगा, क्योंकि भारत की जो राजनीति है वो बहुत ही ग्लोबल हो गई है। भारत की एक एक छोटी छोटी घटना पर जो विदेशी मीडिया है वो अपना कमेंट देता है, तो इसलिए जुडिशरी के ऊपर बहुत प्रेशर है। फैसला चाहे किसी के पक्ष में हो, लेकिन फैसला जो होगा, जो ऑर्डर देखने लायक होगा, क्योंकि इतने साल की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, एएसआई की रिपोर्ट है, तमाम तरह की चीजें हैं जिनका उसमें मिश्रण होगा, समाहित वो चीजें होंगी और हमें बस कुछ देर का वेट करना होगा। बिल्कुल, आप लगभग 45 मिनट का के लिए ये बिल्कुल बधाई का पात्र होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट जिस भी तरह का वो फैसला देगा। लेकिन इतना तय है कि ये जो ऑर्डर होगा ये पढ़ने लायक ऑर्डर होगा। तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन। इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है सर, वो अपडेट दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए सीजीआई रंजन गोगोई, और रंजन गोगोई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ऐसे में मानकर चलिए अब सिर्फ 40 मिनट का समय बचा है। 10:30 बजने में 40 मिनट बचे हैं। 40 मिनट अब क्योंकि पहले चैंबर में जाएंगे और उसके बाद कोर्ट रूम में जाकर वो बंद लिफाफे में जो फैसला है वो उनको पढ़ना है, तो 40 मिनट का समय और है। 10:30 बजे कोर्ट रूम में मौजूद होंगे पांचों जज और उसके बाद वहां पर फैसला पढ़ा जाएगा। ये मान सकते हैं कि 10:30 से लेकर 10:45 के बीच में वो पूरा फैसला मीडिया के सामने होगा, देश की जनता के सामने होगा, दुनिया के सामने होगा। उस सबसे बड़े विवाद का, जो सदियों का विवाद है, दशकों के कानूनी दाव पेचों में फंसा रहा, आज सुप्रीम फैसला उस पर आएगा। सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला देगी। तो 166 साल की लड़ाई के बाद आज ये फैसला सुप्रीम होगा और सभी को स्वीकार्य होगा। सबसे अहम इसमें जो बात यह है वो ये है कि कोई भी पक्षकार रहे, उन्होंने एक बात बहुत क्लियर शब्दों में कही है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कही है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमें सर्वमान्य है, वो हमें मान्य है, वो हमारे लोगों को मान्य है। तो ये सबसे अहम बात होगी। और ऐसे में अगर आपके धार्मिक संतों की बात करें या धार्मिक जो नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे फैसले का, इस पूरे मामले का कोर्ट में, अगर उनको स्वीकार है तो आम जनता को भी स्वीकार होना चाहिए। अजय जी, इस पूरे फैसले में कितनी बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इतने लंबे विवाद का, क्योंकि फैजाबाद कोर्ट से हम अगर शुरू हो जाएं, वहां से लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक सभी ने इस मामले पर फैसला तो दिया, लेकिन वो फैसला कहीं ना कहीं अधूरा था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर ये मामला पहुंचा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस फैसले को देते दौरान इन पांचों जजेस की होगी, सीजीआई की होगी, कि वो इस मामले को पूरे को खत्म करें, क्योंकि अब जो मुद्दा ही है वो भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। और सन 2010 के फैसले की हम बात करें, जो इलाहाबाद से लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया था 3 जजों की ने, 2 फैसले जो आए थे और तीसरे ने उसको मना कर दिया था। इस बार जो है 5 जजों की बेंच है। यदि सीजीआई रंजन गोगोई की जो फैसला आता है उसमें से यदि मान लेते हैं 3 ने अलग फैसला सुनाया, 2 ने अलग फैसला सुनाया, तो क्या स्थिति बनेगी? क्या एक मत होंगे या नहीं होंगे? लेकिन कयास लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं एक बैलेंस फैसला आएगा, दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। जो 2.77 एकड़ जमीन है उसके ऊपर वो एक ऐसा बैलेंस फैसला लेकर आएंगे कि दोनों धर्म के जो लोग हैं वो संतुष्ट रहें और किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद ना फैले। तो ये एक बैलेंस फैसला आने की उम्मीद है।
लेकिन यदि फिर भी कोई असंतुष्ट होता है तो रिव्यू पिटीशन में जा सकता है। विक्रम जी, रिव्यू पिटीशन की अगर बात की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपसे सवाल किया था कि रिव्यू पिटीशन होती है फिर उसको कैसे आगे प्रोसीड किया जाएगा, लेकिन 2.77 एकड़ की बात करें, ये विवादित जमीन थी, इस पर फैसला आएगा। अगर ये पूरा एक पक्ष को दिया जाता है तो दूसरे पक्ष को क्या कंपनसेट किया जा सकता है किसी और चीज से? जी, हो सकता है ऐसा कि 2.77 एकड़ जमीन विवादित है। हो सकता है कि उस विवादित जमीन को किसी एक पक्ष को दिया जा सकता है, और संतुष्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने जो 67 एकड़ जमीन को अधिकृत किया है, उस जमीन में हो सकता है कि निर्णय आ जाए दूसरे पक्ष के लिए भी थोड़ा बहुत, जिससे दोनों में आपसी सामंजस्य और सौहार्द बना रहे। अभी तो देखने वाला निर्णय होगा कि निर्णय आता क्या है 10:30 बजे के बाद। बिल्कुल। अब अभी क्या प्रक्रिया रहने वाली? सीजीआई पहुंच चुके हैं, इसके बाद और भी जजेस यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद अलग अलग सीलबंद लिफाफे में अपना रिपोर्ट लेकर आएंगे या फिर बहुमत के आधार पर फैसला होगा? नहीं, सीलबंद लिफाफे अपने लेके आएंगे, ज्यादातर तो अनुमान यही है, बट वो तो देखने वाला है कि होता क्या है, और उसके बाद अपने अपने फैसले को पढ़ के सुनाएंगे जी। फिर उसके बाद देखा जाएगा। विक्रम जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई है, तो उस रिपोर्ट की कितनी प्रामाणिकता होगी और क्या कोर्ट के फैसले में वो रिपोर्ट वैल्यू करेगी? वो रिपोर्ट पूरी तरीके से वैल्यू करेगी, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट के आदेश के बाद वह कार्य हुआ था, इसलिए उस कार्य को पूरी तरीके से न्यायालय के निर्णय में सम्मिलित किया जाएगा और न्यायालय के निर्णय के साथ ही जोड़ के रखा जाएगा। जी, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। लगातार हर बड़ा अपडेट और हर फैसले का अपडेट हम आपको देंगे। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार देखते रहिए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखिए। एक छोटा सा ब्रेक। विवाद पर फैसला आने में आधा घंटा बाकी है, यानी कि आधे घंटे बाद देश के सामने वो बहुप्रतीक्षित फैसला होगा जिसका इंतजार 2.5 दशक से आप और सब कर रहे हैं। 10:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। 40 दिन की सुनवाई के बाद ये कोर्ट फैसला सुना रहा है। 5 जजों की बेंच सुनाएगी अपना फैसला। सीजीआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं सीजीआई रंजन गोगोई, साथ ही साथ सभी जो जजेस हैं वो बेंच के सभी जजेस पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। धारा 144 यूपी में लागू है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह से अगर बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। किसी भी जगह पर कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए एलआईयू से लेकर तमाम पीस कमेटी तक की अगर बात कर ले, सुरक्षा के लिए पीएसी, आरएएफ, सीआरपीएफ सभी मुस्तैद हैं। अयोध्या की बात करें, अयोध्या में पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही साथ तमाम वो जिम्मेदार लोग भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम इलाकों में मौजूद हैं कि अगर कोई भी स्थिति बिगड़े तो वहीं पर उसको शांत किया जा सके। तमाम धार्मिक गुरुओं पर भी इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने धर्म के संप्रदाय के लोगों को शांत रखें। तो 5 जजों की बेंच सुनाएगी अपना फैसला। अब से कुछ देर बाद, आधे घंटे का समय है, आधे घंटे बाद ये बेंच अपना फैसला सुनाना शुरू करेगी। अभी सभी जजेस अपने अपने चैम्बर में पहुंच चुके हैं और उसके बाद सीधे कोर्ट रूम पहुंचेंगे। बंद लिफाफे में जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं सीजीआई रंजन गोगोई। बिल्कुल, और थोड़ी देर में फैसला आने वाला है जिस पर पूरे देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी निगाहें टिकी हुई हैं। दशकों से लंबित ये पूरा मामला आज सुलझने वाला है। फैसले की घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है और ऐसे में अयोध्या विवाद पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। सीजीआई रंजन गोगोई समेत 5 जज पहुंच चुके हैं। यूपी 100 के दफ्तर से हालात पर नजर रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या विवाद पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम फैसले को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, न सिर्फ डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, बल्कि जमीन पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर पर इसे लेकर बेहद गंभीर है। राज्य सरकार की तरफ से लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं और आज मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी बुलाई है। अधिकारियों से वो समीक्षा भी करेंगे कि आखिर किस तरह से इस हालात पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए। तो आज यूपी 100 के दफ्तर से हालात पर निगरानी रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुस्तैद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं, फैसले की घड़ियां बेहद नजदीक है।
अयोध्या मामले पर आज फैसला आने वाला है और सुप्रीम फैसला आ जाएगा। ऐतिहासिक फैसला, आजादी के बाद ये सबसे बड़ा धार्मिक ऐतिहासिक फैसला होगा। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, हलचल तेज हो गई है, बेचैनी लोगों में बढ़ गई है कि आखिर क्या फैसला आ जाएगा। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि फैसला इस तरह से आना चाहिए कि आपसी सौहार्द बना रहे। और खासतौर पर रामनगरी अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ खासे इंतजाम किए गए हैं। पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धारा 144 समेत यहाँ पर जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक चहल पहल यहाँ महीने भर से चल रही है और आज खासतौर पर यहाँ पर इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पर किए गए क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस वक्त अयोध्या पर भी टिकी हुई है कि अयोध्या में किस तरह का माहौल है, शांति है, बेचैनी है। क्योंकि अयोध्या ये वही धार्मिक नगरी है जहां राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और इस पर 40 दिन की लगातार निरंतर सुनवाई होने के बाद आज ये महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है जिस पर हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। अयोध्या मामले की अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने वाला है। गाजियाबाद में भी अयोध्या मामले को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। साथ ही जिले के आला अधिकारी अयोध्या मामले पर फैसला आने को लेकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। गाजियाबाद जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे से हमारे संवाददाता शिवम गौतम ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। एसएसपी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह सुरक्षा व्यवस्था गाजियाबाद में की गई? देखिए, आप देख ही रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। सारा अधिकारी, हमारा सारा फोर्स सड़कों पर है। जो मोबाइल्स हैं वो लगातार मोबिलिटी बनाए हुए हैं। तो जो 1 महीने की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, संवाद पब्लिक से कर रहे थे, वो बहुत फ्रूटफुल रहा है और चाक चौबंद व्यवस्था है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरा दिन निकलेगा। सर, पुलिस के साथ साथ अलग कंपनी भी लगाई गई है, पीएससी वगैरह की? जी, पीएससी भी लगाई गई है और हमारे जो रिक्रूट्स हैं वो भी इसमें लगाए गए हैं। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल जनपद में है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सोशल मीडिया की बात है, पुलिस सोशल मीडिया पे किस तरह से निगरानी कर रही है? देखिए, हमारे यहाँ सोशल मीडिया सेल बना हुआ है। हम लोग लगातार स्कैनिंग कर रहे हैं और कहीं कोई ऐसी पोस्ट आती है तो जो पोस्ट करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ गाजियाबाद में अभी इंटरनेट बंद नहीं है और यदि कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश से उनसे सलाह मशवरा करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे साथ है सुधीर कुमार सिंह जी। अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। शिवम गौतम, न्यूज़ वन इंडिया, गाजियाबाद। आज का दिन उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे अयोध्या फैसले पर अपना फैसला सुनाएगी। गाजियाबाद में भी उसी को लेकर सुरक्षा की व्यवस्था क्या क्या इंतजाम है, गाजियाबाद के जिलाधिकारी से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ अजय शंकर पांडे जी मौजूद हैं। सर, सुरक्षा की बात की जाए, क्या क्या व्यवस्था है पूरे? देखिए, जैसा कि हम लोगों को पहले से विदित है कि 17 तारीख के पहले किसी भी डेट पर ही जजमेंट आ सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले 15-20 दिनों से अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हम लोगों ने शांति समितियों की भी साथ बैठक की है, धर्माचार्यों के साथ बैठक की है, व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की है और मीडिया के माध्यम से भी अपना संदेश बहुत स्पष्ट रूप से जनता तक पहुंचाया है। और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे हम लोगों ने जनपद को 10 सुपर जोन में, 18 जोन्स में और 58 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनकी बाकायदा ब्रीफिंग की गई है और सबसे ये अपील की गई है और सबसे अभी भी अपील है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय हो सब उसका सम्मान करें, उसको शिरोधार्य करें और नगर में अमन, चैन और शांति पूरी तरह से बनी रहे। इसके अलावा जो भी इंटेलिजेंस इनपुट संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में है उनके खिलाफ कार्रवाई कर भी दी गई है और बहुत से लोगों को हम लोगों ने अपने रडार पर रखा है। कहीं किसी प्रकार की व्यापी घटना नहीं होने पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जनपद गाजियाबाद जो इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो संदेह की स्थिति है उससे पूरी तरह से बाहर आएगा और बड़ी शांति और अमन बना रहेगा। तो वहीं अयोध्या विवाद पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान सामने आया कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होना चाहिए, सभी को इस फैसले का सम्मान करना होगा, किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाई जाए, भारत की एकता दुनिया को दिखानी है। बाबा रामदेव ने संदेश भी दिया है और जनता से अपील भी की है कि कोर्ट का फैसला जो भी हो उस आदेश का हम सभी को सम्मान करना चाहिए, सबको इस फैसले का सम्मान करना होगा। देश की शांति और आपसी भाईचारे को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। राम मंदिर के मुद्दे पर जो भी संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसका सबको सम्मान करना है, क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान में न्याय की सर्वोच्च संस्था उच्चतम न्यायालय है और उसके निर्णय का सम्मान करना ये देश का सम्मान है। और जब फैसला राम मंदिर पर आ रहा है
तो राम तो मर्यादा है, राम जीवन का श्रेष्ठ आचरण है, राम प्रेम है, राम सद्भावना है, राम सामंजस्य है, राम तो हार्मनी के। तो सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जो हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आप बताएं कि अयोध्या में किस तरह की हलचल है, क्योंकि पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी हैं कि अयोध्या में शांति है, बेचैनी है, किस तरह का माहौल है, क्या हलचल अभी देख पा रहे हैं इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर, और खासतौर पर सुरक्षा के जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, छावनी में पूरी अयोध्या को तब्दील कर दिया गया है, उसकी भी किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए वंदना, सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के लिए ये तस्वीर कुछ नई नहीं है। पिछले 166 सालों से लगातार अयोध्या इस तरह की छावनियों में तब्दील होती रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो आखिरी मौका है जो अयोध्या के बासिंदे सोचते हैं कि शायद ये आखिरी मौका। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च अदालत है, अब वहां से फैसला आना है। यूं तो 450 सालों से विवाद है। 1528 में मीर बाकी ने जब बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, उसी के बाद से इस पूरे विवाद की शुरुआत हो गई। लेकिन ये 1853 के बाद से लगातार जो कानूनी लड़ाइयां हैं वो अयोध्या लड़ती चली आ रही है। यहां पर अयोध्या ने बहुत सारी ध्वंस देखे, बहुत सारी सियासत देखी, बहुत सारी यहां पर सुरक्षा देखी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अयोध्या के लिए स्थितियां कुछ नई नहीं है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह कि हर पक्ष रिलैक्स नजर आ रहा। उन्हें यह लगता है कि फैसला जो भी आएगा वो हमें मंजूर होगा, क्योंकि एक लंबी लड़ाई हो गई और लड़ते वक्त बीत चुका। हजारों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी इस पूरे जो है विवाद में, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। यही वजह है कि अब सब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निगाहें लगा कर रखे कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, और जो भी फैसला आएगा वो स्वीकार होगा। हमने हिंदू पक्ष से बात किया, हमने मुस्लिम पक्ष से बात किया, सभी कमोबेश इस बात के लिए तैयार है कि फैसला कुछ भी आए। जहां तक रही बात अयोध्या में सिक्योरिटी की, तो 20,000 से ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो अयोध्या के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। जो है सड़कों में इस वक्त आपको सिर्फ सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे, लेकिन एक खास बात यह है कि यहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं उनका मूवमेंट नहीं रोका गया। वो बाकायदा आ रहे हैं, जा रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। हाँ, हर उस संवेदनशील जगह में, वो फिर चाहे विवादित परिसर हो या फिर हनुमानगढ़ी हो या फिर जो है दूसरे अन्य जो विवादित परिसर के आसपास की जगह है, वहां पर बैरिकेटिंग की गई है, वहां नाकेबंदी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ये भी दावे कर रहा है कि रामलला के दर्शन भी बदस्तूर चल रहे हैं। वो अलग बात है कि हम लोग एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। कल तक हमने देखा कि यहाँ पंचकोसी परिक्रमा के लिए जो लाखों श्रद्धालुओं का जमघट लगा हुआ था, अचानक से 80% जो श्रद्धालु थे उन्हें कल ही मूवमेंट वहां से करा दिया गया। उनकी रवानगी अयोध्या से हो चुकी है। लगभग 20% श्रद्धालु यहाँ पर बचे होंगे जो रुके हुए हैं। ऐसे में किस तरह से हालात बदले, क्योंकि फैसला आज ही आना है, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। देखिए निश्चित तौर पर देखिए इस बात को लेकर के 16 तारीख को ही सीजीआई ने साफ कर दिया था कि हम 23 दिन में फैसला दे देंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियां बदली तो यह माना जा रहा था कि शायद फैसला अभी 13-14 तारीख तक टल सकता है। लेकिन कल अचानक जो है शेड्यूल्ड हो गया और यह हुआ कि आज फैसला आएगा। तो निश्चित तौर पर थोड़ा अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा। महेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता है यहाँ पर अयोध्या पे, उनसे बात करते हैं। महेंद्र, एक चीज ये बताइए, जिस तरह से रात में जैसे खबर आई कि फैसला कल आना है, उसके बाद से यहाँ पर किस तरह की अफरा तफरी, किस तरह का पैनिक सिचुएशन, क्या कुछ नजर आया? जी ब्रजेश जी, जाहिर सी बात है कि सबको जो है अचंभा कर दिया सीजीआई ने, क्योंकि सबको पता था कि 16 को आएगा, बहुत आशंका थी 13 को आएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज के दिन आएगा। और जैसे ये खबर आई है पूरी अयोध्या में हलचल मच गई है। सारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं तो यहाँ पे जो हैं वो सब तुरंत बैरियर लगाना शुरू कर दिए हैं। जितने भी यहाँ पे राम जन्मभूमि के परिसर के आसपास के जितने भी हैं वहाँ पे बल्लियों से उसको जो है। अच्छा महेंद्र, एक अहम सवाल ये, चूंकि आप खुद इस पूरे विवाद से जुड़े रहे हैं, आप खुद सीबीआई के बाकायदा विटनेस भी हैं इस पूरे मामले में, इस फैसले का कितना दूरगामी असर होगा और अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, उनकी मनोस्थिति क्या है? देखिए अयोध्या के लोग तो जो है वो राम मंदिर के ही पक्ष में फैसला मान के चल रहे हैं और उनका मानना है कि जितने भी सबूत न्यायालय में दाखिल किए गए हैं, जो गवाहियां दी गई हैं, सब राम के मंदिर के पक्ष में। उन्हें पूरा भरोसा है कि राम जी के सुरक्षा। ब्रजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। कानपुर की स्थिति में समझ लेते हैं। अश्विनी निगम हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अश्विनी,
क्या स्थिति वहां पर है? सुबह से हलचल कितनी बढ़ गई है? क्योंकि अब तक देखिए तो ये इंतजार किया जा रहा था कि फैसला आएगा, तैयारियों को आपको पुख्ता रखना है, लेकिन कल रात जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ बहुत कुछ स्थिति बदली है और सुबह से हलचल बढ़ गई होगी। फिलहाल की क्या स्थिति है? क्योंकि अब तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही समय बचा। बिल्कुल कहना सही है तुषार कि अचानक कल रात 8 बजे पर जैसे ही आता है कि सुप्रीम कोर्ट कल फैसला 10:30 बजे सुनाएगा, जिसके बाद से लोगों में हलचल मच गई। लेकिन यहाँ पे पुलिस व्यवस्था को देखा जाए तो पूरी चाक चौबंद रखी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं मिश्रित इलाके में खड़ा हूँ, यहाँ पे दुकानों में भीड़ लगी है, लोगों की खरीदारी हो रही है, क्योंकि लोगों को तो आशंका है कि कहीं कुछ हो ना जाए। इसके चलते हुए भी अपने घर के पूरे इंतजाम जो है खाने पीने का कर रहे हैं और देर रात 8 बजे के बाद से ही यहाँ पर लोगों की खरीदारी बढ़ गई है। लेकिन पूरी तरह शांति व्यवस्था को बनाए रखा गया है और साथ ही साथ यहाँ अपील कर रहे हैं, खुद यहाँ के एसएसपी और डीएम व्हाट्सएप के जरिए भी अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें, भाईचारे को बनाए रखें और साथ ही साथ कोई भी अगर अफवाह पे ध्यान न दें। तो सर अश्वनी, अगर देखें सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया, व्हाट्सएप एक अहम आजकल किरदार निभाता है किसी भी अफवाह के फैलने पर, और व्हाट्सएप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंकोडिंग व्यवस्था पर चलती है, उसको ट्रेस कर पाना या उस पर पाबंदी लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में क्या मॉनिटरिंग एक यहाँ पर विंग बनाया गया जो इस पर पूरी तरह से नजर रखे, तमाम ग्रुप्स पर नजर रखे? तो सर एकदम कहना सही है कि कल फैसला मतलब 8 बजे के फैसला आने से पहले जो फैसला बताया गया था कि 10:30 बजे आएगा, उससे पहले यहाँ पे कानपुर में डीएम एसएसपी ने एक मीटिंग करी थी, जहाँ पे चौकी इंचार्ज और एसएचओ को बुला करके पूरी तरीके से व्हाट्सएप पे नजर रखने को लेकर के एक कंट्रोल रूम बनाया गया। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, छतों पर भी तलाशी ली जा रही है जो संवेदनशील इलाके हैं कि वहाँ छतों पर भी कुछ न पाया जाए। और इसके साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे भी पूरी तरह अपील करी गई है कि कोई भी कोई पोस्ट ना करे और उनको भी नजर रखा जा रहा है। तो सर ब्रजेश जी, अगर देखें, ब्रजेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ब्रजेश जी से संपर्क हमारा पर नहीं हो पा रहा। अनुराग जी, मैं आपसे ये सवाल लूंगा, जब फैसला आया हाई कोर्ट का 2010, जब बाबरी विध्वंस हुआ 1992 और आज 2019, इन 25 से 27 सालों में 3 बार ऐसे मौके आए जब अयोध्या ने एक बड़े फैसले की तरफ देखा या एक बड़ी घटना को देखा। कितना बदलाव इन तीनों तारीखों में है? देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आने वाला है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश विदेश के तमाम लोगों, सभी की निगाहें लगी हुई हैं। और निश्चित तौर पर जो अयोध्या वासी हैं उनको इस फैसले की जो जानने की बेचैनी उनको बहुत ज्यादा है। हाई कोर्ट का 2010 में जो फैसला आया था उससे दोनों ही पक्षों के लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे। शायद यही वजह थी तुषार की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा चुना फैसले के लिए। और आज जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता ब्रजेश हैं वो बता रहे थे कि जो अयोध्या है, अयोध्या पूरी तरह से अपनी रौ में बह रही है, तमाम तरह के सुरक्षा के जो चक्रव्यूह हैं वो रचा दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अयोध्या वासी है वो ये चाहते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो चाहे किसी के भी पक्ष में आए, उनको अपनी कम्युनल हार्मनी से कोई समझौता नहीं करना है। आपने सुना होगा जो ब्रजेश हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने तमाम तरह की जो बातें बताई। उन्होंने बताया कि कब से जो अयोध्या का जो प्रकरण है वो पेंडिंग चल रहा है और आज जो अयोध्या वासी हैं वो चाहते हैं कि जो भी फैसला आए लेकिन तत्काल आ जाए। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं सभी को, लेकिन ये मालूम नहीं था कि अचानक सुप्रीम कोर्ट आज का ही फैसला दे देगा। शनिवार का जो समय है तुषार, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों चुना? देखिए, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह के कामकाज होते हैं, प्रैक्टिस के लिए लॉयर आते हैं, लेकिन आज जो शनिवार का दिन है काफी खाली होगा, कोर्ट में गहमा गहमी कम होगी। शायद इसी वजह से शनिवार का दिन आज जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने चुना होगा। और इसकी उम्मीद आज के दिन की किसी को भी नहीं थी। अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या मामले पर सबसे बड़ा फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हिंदू महासभा के वकील वहां पर विष्णु शंकर से हमारे इनपुट हेड अमित चौधरी ने खास बातचीत की है। हम वो आपको सुनाते कि विष्णु शंकर का क्या कुछ वहां पर कहना रहा। को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, नहीं, मैं बहुत खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में 40 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद अपना फैसला देने वाला है। ये हम सब में अपने आप में बहुत खुशी की बात है कि 135 साल पुराना डिस्प्यूट है और सुप्रीम कोर्ट उस मामले में अपना हल दिया। आप काफी समय से इस मामले को देख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं पुरानी सुनवाई? मैं बहुत सूट्स हैं और उन चारों सूट्स पे सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला वो हम सब पे बाइंडिंग। आज किस किस मामले को लेकर फैसला है? शिया सुन्नी को लेकर भी कोई फैसला है? नहीं, शिया सुन्नी को लेकर कोई फैसला नहीं है। शिया सुन्नी की एक पिटीशन थी और
जो भी फैसला आएगा वो जॉइंट आएगा, इन चारों सूट्स पे फैसला आएगा, तो वो देखने वाली अहम बात होगी। बाकी इसलिए मैं कह रहा हूँ अलाइड बातों पे आप मत जाएं। हमारे साथ विष्णु जी थे जो इस सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर पिछले काफी समय से लड़ रहे हैं और अपने पक्षकारों की बात रख रहे हैं। इनका कहना है कि किसी भी अन्यथा बातों पे ना जाएं और आज सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाला है। कैमरामैन गौरव के साथ अमित चौधरी, जनता। तो आजादी के बाद ये सबसे बड़ा धार्मिक फैसला आने वाला है जिस पर देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई, खासतौर पर रामनगरी अयोध्या में हलचल इस वक्त तेज हो गई है। हालांकि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है और वहां पर इकबाल अंसारी और करपात्री महाराज आपस में मिलजुल कर गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर भी आए और कहीं ना कहीं शांति का संदेश उन्होंने दिया है और दिखाने की कोशिश की कि देखिए आपसी भाईचारा हमारा हमेशा एक वंदना, रहेगा। एक तस्वीर हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो तमाम वकील हैं जो तमाम इन पक्षकारों की तरफ से कोर्ट के अंदर दलील रखते रहे, लेकिन यहां पर एक तस्वीर उन्होंने एकता की तस्वीर खिंचवाई है। ये वो बताने की तस्वीर है कि भले ही हमने जिरह की, लेकिन आज जो फैसला होगा वो तमाम वकील भी जो एक दूसरे के जिरह करते रहे, एक दूसरे के तथ्यों को काटते रहे अपनी दलीलों से, लेकिन आज वो एकता की मिसाल दे रहे हैं। वो भी एक मैसेज देना चाहते हैं देश को कि देखिए मामला कुछ भी हो, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। न्याय का मंदिर है, जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा और भगवान पर या फिर मंदिर पर किए गए, मंदिर के जरिए मिला कोई भी फैसला उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। ये यहां पर सीधे तौर पर एक संदेश मिला है। वकीलों की तस्वीर देखिए, इन दोनों की तरफ से हाथ मिलाते हुए जो तस्वीर है ये बताती है कि एकता का संदेश वकीलों की तरफ से भी दिया गया। बिल्कुल, और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को अपडेट दे दें। सीएम योगी ने यूपी 112 की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मेगा कंट्रोल रूम में और पल पल की सूचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ले रहे हैं। कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर का भी निरीक्षण उन्होंने किया है। बता दें कि डायल 100 अब 112 में तब्दील हो गया, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। यूपी में धारा 144 लागू है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कंट्रोल रूम में खुद मुख्यमंत्री पहुंचकर समीक्षा कर रहे हैं और पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं। मेगा कंट्रोल रूम से पल पल की सूचना मुख्यमंत्री ने ली है। लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमसे। एसके, अभी क्या स्थिति है लखनऊ में, कितनी हलचल है वहां पर, क्योंकि 10 मिनट का समय है फैसले में और यहां पर 112 की समीक्षा भी अभी की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्या कुछ जानकारी आ रही है वहां से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें राजधानी लखनऊ में लगातार पल पल पर नजर रखी जा रही, प्रदेश भर में किस तरीके से चीजें चल रही हैं वो सभी राजधानी लखनऊ के डायल 100 कंट्रोल रूम में देखी जा रही। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरे प्रदेश भर के अफसरों से बात की और साथ ही साथ क्या किस तरीके की स्थिति है पूरे प्रदेश भर में, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, किस तरीके से लोगों को जानकारी दी जा रही, जागरूक किया जा रहा है कि वो किसी भी अफवाह में ना फंसे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता हो। और लगातार हर उस चीज की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ, डीजीपी ओपी सिंह, उसके अलावा अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी खुद डायल 100 में मौजूद थे। उन्होंने सारी चीजों को देखा और हर अधिकारी से सीधे तौर पर बात की है जो उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं, जिसमें डीजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि लगातार चौकसी बरती जाए, हर उस मूवमेंट पर नजर रखी जाए जिसमें कहीं ना कहीं कोई चीज संदिग्ध हो, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर जो चौक चौराहे हैं उन पर खास तौर पर नजर रखी जाए। जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी देखा जाए अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर कोई अवांछनीय टिप्पणी करता है, चाहे वो फील्ड पे कर रहा हो या फिर सोशल मीडिया पर, इस पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाए। धारा 144 लागू है जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिना किसी वजह के किसी भी ऐसे चौराहे या स्थान पर खड़े ना हो जहां से स्थिति बिगड़ सकती हो। कोई भी किसी के प्रति कोई टिप्पणी ना करे, कोई ऐसी और ये वक्त ऐसा है कि बेहद चौकन्ना होना होगा। मुख्यमंत्री इसलिए खुद भी समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों से भी लगातार वो जायजा ले रहे हैं, इस हालात की जानकारी समझने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी मुस्तैदी बरती जा रही है, अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश फिलहाल मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां लगातार पिछले 3-4 दिनों से अफसरों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, हर उस छोटी छोटी चीज पर बात कर रहे हैं, अफसरों से फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरीके के उनके जिलों में माहौल है। साथ ही साथ एलआईयू और बाकी की जो यूनिट्स हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। कहीं भी कोई ऐसी सूचना मिलती है या कोई व्यक्ति सूचना देता है उसके लिए राजधानी लखनऊ से भी एक पुलिस का व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है कि जिसमें अगर कहीं भी कोई ऐसी सूचना आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए, ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लिया जाए और उनको ये तमाम तैयारी यहां पर की गई है कि किसी भी स्थिति पर बिगड़ने से पहले उस पर कंट्रोल कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एसके से जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, वहां पर अमित हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, कितनी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि 5 मिनट का समय अब फैसला आने में है?
बिल्कुल, देखिए जो हलचल है वो यहाँ काफ़ी तेज़ हो गई है। हम तस्वीरें दिखाएंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाए सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पर लगातार जो लोगों की भीड़ है वो लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अब से माना जाए तो 10 से 15 मिनट बाद जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुना दिया जाएगा। तो उसी को लेकर लगातार जो तादाद है लोगों की यहाँ बढ़ रही है। एक तरफ मीडिया का जमवाड़ा लगा हुआ है, दूसरी तरफ इस केस से जुड़े जो वकील हैं वो वकील भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा अगर केस से जुड़े जो पक्षकार हैं उनकी बात की जाए तो वो भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। फिलहाल सभी को इस बात का इंतजार है कि जो फैसला है वो फैसला आए और किस तरीके का फैसला आएगा उसको जानने की सब लोगों में यहाँ ललक एक जो है वो देखी जा रही है साफ तौर पर। बिल्कुल अमित, हमने देखा कि वकीलों से आपने खुद भी बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना था इस फैसले को लेकर? कितना उत्साह वाला माहौल इन वकीलों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आपस में एक दूसरे को तथ्यों से काटा जब दलीलें पेश कर रहे थे। उसके बाद अब एक हमने तस्वीर वो भी देखी कि जब गले मिलते हुए आपस में दिखाई दिए, एकता का संदेश उन्होंने दिया है। देखिए, इस केस से जुड़े जो वकील हैं जो लगातार इस केस की पैरवी कर रहे थे, उन वकीलों से भी हमारी बात सुबह से यहाँ पर हुई। उन सभी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आज स्थिति साफ कर देगा और पिछले काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला था, लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और सभी की जो निगाहें हैं इसके फैसले को लेकर गड़ी हुई थी। तो तमाम पक्षकारों के जो वकील हैं उन्होंने एक अपील की है देश की जनता से भी और तमाम लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए उसके बाद जो स्वार्थ है, आपसी भाईचारा है, वो भाईचारा बनाकर रखें। और 10:30 बजे फैसला जिस तरीके से आने की बात सामने आई थी तो उसको लेकर एक खुशी उन वकीलों में भी देखी गई है जो पक्षकारों वकील यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से लगातार केस लड़ रहे हैं और तमाम तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने जिन्होंने पेश किया। अब देखना होगा कि 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला सुनाएगा, लेकिन आने वाली कुछ मिनटों में 10 से 15 मिनट के अंदर जो फैसला इस वक्त एक बड़ा अपडेट दे दें कि फैसले की कॉपी अब कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है। वो सीलबंद लिफाफा कोर्ट में पहुंच चुका है जिसके अंदर वो फैसला कैद है जो दुनिया को जिसका इंतजार है, इस देश को जिसका इंतजार है, दशकों से जिस फैसले का, सुप्रीम फैसले का इंतजार था। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तब से लेकर अब तक तमाम सुनवाइयों के बाद और 40 दिन की रोजाना सुनवाई के बाद अब वो फैसला लिया गया और वो फैसला सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। अब से कुछ ही मिनट का समय है, 5 मिनट का समय बचा है। 10:25 हो रहे हैं और 10:30 का समय है जब फैसला पढ़ना शुरू होगा। 10:30 से 10:45 का ज्यादा से ज्यादा समय मान सकते हैं कि वो फैसला आने में वक्त लगेगा मीडिया के बीच में और उसके बाद पूरा फैसला देश के आगे होगा। बिल्कुल, अमित से पूछ लेते हैं। अमित, 5 मिनट का वक्त बचा है, क्या थोड़ा विलंब होगा या फिर 5 मिनट बाद तुरंत फैसला आने वाला है? देखिए वंदना, जिस तरीके की खबरें कल से आ रही हैं और अभी यहाँ जो वकीलों से हमारी बात हुई है उनका यही कहना था कि 10:30 बजे के आसपास जो सुप्रीम कोर्ट है 5 न्यायाधीशों की जो पीठ है वो अपना फैसला सुना देगी। सीजीआई की बात करें तो वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। इस केस से जुड़े हुए तमाम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। जिस तरीके से सीलबंद लिफाफा अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है तो माना यही जा रहा है कि 10:30 बजे एग्जैक्ट ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है। अब से 5-7 मिनट के अंदर ही जो केस से जुड़े वकील हैं वो वकील हो सकता है बाहर आए और आने के बाद बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को लेकर किस तरीके का फैसला सुनाया है। तो जो इंतजार है उस इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। किसी भी वक्त फैसला है सुप्रीम कोर्ट की। अभी स्थिति क्या है सुप्रीम कोर्ट के आगे? मीडिया का वहां पर जमावड़ा होगा, इसके अलावा जो इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। इस मामले से इतर जो तमाम दूसरे लोग हैं, क्या उन लोगों के लिए वहां पर बैरिकेड किया गया, उन लोगों को इस पूरे परिसर से दूर रखा गया सुप्रीम कोर्ट के? बिल्कुल तुषार, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो तस्वीरें हैं यहाँ पर अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात करें तो तमाम जो लोग हैं उन लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर ज़्यादा लोगों को अंदर आने की आज इजाज़त नहीं है। इस केस से जुड़े जो भी लोग हैं वो ही सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आने वाले जो तमाम रास्ते हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार लगा दी गई हैं और दिल्ली पुलिस की टीमों जो भी इस केस से जुड़े अन्य लोग हैं या इस केस से कोई लोगों का कोई वास्ता नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरे पीछे किस तरीके से जो मीडिया है, मीडिया का जमवाड़ा है और तमाम जो लोग हैं, हालांकि ज़्यादा लोगों की चलिए तुषार, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट विक्रम जी बने हुए हैं। विक्रम जी, महज 3 मिनट का अब समय बचा है, देश का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। आपको क्या लगता है कि फैसले की कॉपी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, तो अब किस तरीके से वहां पर जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी? क्या 3 मिनट बाद फैसला आ जाएगा या अभी भी किसी तरह का कोई डिस्कशन वहां पर होगा? जी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब सीजीआई साहब के साथ सभी जज आएंगे, उसके बाद बैठेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट में
अपनी जो भी जिसके लिफाफे हैं अपने अपने खोल के अपने अपने निर्णय को सुनाएंगे। पहले सीजीआई साहब सुनाएंगे, उसके बाद सीरियल वाइज सभी बेंच के सदस्य सुनाएंगे। जी विक्रम जी, जिस तरीके से देश का ये सबसे बड़ा फैसला अब तक का माना जा रहा है, तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशंस इस मामले में हुई, हजारों लोगों के बयान इसमें दर्ज हुए, तो जो सुप्रीम कोर्ट का अब जो फैसला आने वाला है, जो फैसले की कॉपी पहुंची, आपको क्या लगता है कि जो फैसले की कॉपी होगी उसमें कितना लंबा वो ऑर्डर लिखा गया होगा और कितना वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे होंगे सीजीआई समेत, कितना वक्त लगेगा उनको फैसला पढ़ने में? पूरे फैसले को पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगना चाहिए, जहां तक मुझे जो अनुमान है। उसमें सभी लोगों की दलीलें होंगी, जो भी अभी तक शुरू से लेकर अंत तक हुआ है, जो भी महत्वपूर्ण थे सब उसमें ऐड होंगे। सब कुछ को नजर में रखते हुए फैसले को सुनाया जाएगा। बिल्कुल विक्रम जी, महज 2 मिनट का वक्त बचा है। हमारे साथ अयोध्या से एसोसिएट एडिटर ब्रजेश लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, धड़कनें तेज हो गई होगी खासतौर पर अयोध्या वासियों की, क्योंकि फैसला थोड़ी देर में आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं, कॉपी भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास इस वक्त मौजूद है। थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। ब्रिजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन अभीश जी, ये सवाल एक और है कि अगर पूरे फैसले को पढ़ेंगे, क्या यहाँ पर जो साहब या फिर जो अहम फैसला है उस क्लॉज को पढ़ा जाएगा और बाकी कॉपी मीडिया में सर्कुलेट की जाएगी? जी, जो और आपको इस वक्त एक बड़ा अपडेट देते हैं कि फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फैसला पढ़ना शुरू किया जा चुका है। ये वो सुप्रीम फैसला है जिसका इंतजार इस वक्त देश को है और अब से कुछ ही मिनटों में ये मीडिया के बीच में फैसला आएगा। ये फैसला पढ़ना शुरू किया जा चुका है। सबसे पहले यहां पर सीजीआई रंजन गोगोई फैसला पढ़ेंगे, इसके बाद जो 5 जजेस हैं सीजीआई समेत वो अपना अपना फैसला पढ़ेंगे और ये देखना होगा कि कितने बहुमत से यहां पर फैसला आता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ना शुरू किया जा चुका है। अब से कुछ ही देर बाद आपको न्यूज़ वन इंडिया वो फैसला सबसे पहले बताएगा कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। अनुराग जी, कितना पैनिक समय होगा ये? बिल्कुल, अब जो समय है वो खत्म हो गया है, लगभग 10:30 बज चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। देश के जो तमाम लोग हैं उनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर निश्चित तौर पर लगी हुई हैं और जिस तरीके से जो सीजीआई है उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया है, हमारे साथ जो हमारी लीगल एक्सपर्ट है उन्होंने भी बताया कि कम से कम 10 मिनट का समय कम से कम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो कमरा है जहां पर 5 जजेस बैठे हुए हैं सीजीआई समेत, तो 10 मिनट बाद ये फैसला निकलकर सामने आएगा। सभी की जो धड़कनें हैं निश्चित तौर पर बिल्कुल थम गई होंगी और बहुत ही ज्यादा प्रेशर जुडिशरी के ऊपर होता है कि जब एक इतना बड़ा फैसला आने वाला होता है। और हमारे साथ शायद ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़े हैं अयोध्या से। ब्रजेश, फैसले से ठीक पहले कैसी दिखती है अयोध्या? ब्रिजेश जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। अनुराग जी, अगर देखें इस वक्त अयोध्या को खास तौर से बड़ा इंतजार होगा। अयोध्या ने एक बड़ा लंबा संघर्ष किया इस फैसले के लिए और आज इस वक्त जब ये फैसला आएगा तो अयोध्या के साथ साथ बीएचपी, बीजेपी, ये तमाम वो आरएसएस, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है। और संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बीजेपी को कितना इंतजार है? सरकार में है, फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन एक लंबी जद्दोजहद की है इस मामले के लिए, चाहे रथ यात्रा आडवाणी जी की बात कर ले या उसके बाद के तमाम कार्यक्रमों की बात करें, एक लंबी जद्दोजहद बीजेपी ने भी की है। कितने संतुष्ट नजर आएंगे आप? देखिए, इस जद्दोजहद के अलावा एक चीज़ और आपको देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे की वजह से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक जो एकता का हम मिसाल देते थे पूरे विश्व में, जहां हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे, उसके बीच में सबसे बड़े व्यवधान के तौर पर कहीं ना कहीं इस विवाद को देखा जा रहा था। और इस विवाद का निपटना बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि रंजन गोगोई जी की लीडरशिप में इतना अच्छा डिसीजन लेने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस समय मैं इस देश के लोगों से सिर्फ यही अपील करूंगा कि सब शांति बनाए रखें, इस देश के संविधान पे, इस देश के कानून पे, इस देश की व्यवस्थाओं पे भरोसा रखें और जो भी निर्णय आए उसको हमें कहीं ना कहीं सिरोधार करना चाहिए। बिल्कुल। और आप कोर्ट रूम के अंदर जो बातचीत हो रही है वो हम सबसे पहले बता दें कि सबसे पहले सीजीआई रंजन गोगोई की तरफ से कहा गया है कि सभी लोग शांति बनाए रखिए। जो फैसला आएगा ये बेहद महत्वपूर्ण होगा और देश के लोगों को चाहिए कि इस दौरान शांति बनाकर रखें, सौहार्द बनाकर रखें, क्योंकि कल प्रधानमंत्री की तरफ से जब ट्वीट किया गया उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा फैसला होगा जिसमें ना किसी का नफा होगा ना किसी का नुकसान होगा। ये देश के लिए एक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की थी तब एक बेहद अहम बात कही थी कि ये टाइटल को लेकर वो बात करेंगे, वो धर्म को लेकर बात नहीं करेंगे कि कौन सा धर्म जीतेगा और कौन सा धर्म हारेगा, वो जमीन किसकी है, मालिकाना हक किसका है, इस पर बातचीत होगी। अनुराग जी, क्या इसी को लेकर यह फैसला होगा? हम धर्म से जोड़कर देखें या लोग धर्म से जोड़कर देखें, लेकिन कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जमीन के मालिकाना हक को देखकर फैसला करेगा? देखिए तुषार, जो सुप्रीम कोर्ट होती है या कोई भी जो न्यायिक व्यवस्था होती है वो कभी भी किसी धर्म को लेकर फैसला नहीं लेती। जिस तरह का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट आज सुनाने वाली है या जिस तरह का भूमि विवाद का जो
केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे जो केसेस हैं वो उत्तर प्रदेश की ना जाने कितनी अदालतों में पेंडिंग है और इस तरह के जो न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है, एक तो अयोध्या का मुद्दा है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, रामलला की जन्मभूमि है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की या यूं कहें कि जो देश की राजनीति का प्रमुख केंद्र था वो अभी तक अयोध्या। एक अपडेट दे देते हैं यहाँ पर, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो मामला था, जो याचिका थी, उसमें एक याचिका खारिज कर दी गई है। वो अपडेट हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आया है, इस पूरी मामले से निकलकर याचिका खारिज की गई है। शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच में जो ये विवाद था कि इस पर हक किसका है, तो शिया सुन्नी मामले में शिया बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गई है। ये पहला मामला था जिस पर फैसला देना था। इसमें शिया बोर्ड की जो अर्जी थी उसको जो खारिज किया गया। अनुराग जी, इसका मतलब क्या होगा? शिया वक्फ बोर्ड का जो यहाँ पर विवाद था, जो हक वो जताते थे, वो अब उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। जी बिल्कुल तुषार, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट भी हैं विक्रम जी, उनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके से शिया बोर्ड की याचिका को कैंसिल किया गया है, तो उसके बाद हम किस तरह का जो फैसला है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। विक्रम जी। जी, इसमें अब सुन्नी और रामलला, राम जन्मभूमि, निर्मोही अखाड़ा, यही पक्षकार रह जाएंगे। अब सिया जो है वो हट जाएगा इस निर्णय से। ठीक है, ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ सृष्टि पांडे न्यूज रूम से लाइव जुड़ रही हैं, हमारे सहयोगी। सृष्टि, ताजा अपडेट आप बताएं कि इस फैसले को लेकर जो शिया की तरफ से, शिया और सुन्नी की तरफ से जो याचिका डाली गई थी, उसमें शिया की याचिका को खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल वंदना, अपडेट अभी यही मिल रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया गया है। आधे घंटे का समय बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक ये फैसला पढ़ा जाएगा। हालांकि जब सीजीआई पहुंचे कोर्ट में अपने चैम्बर से निकल के, तो मुस्कुरा रहे थे, पांचों जज मुस्कुरा रहे थे। और अपडेट अभी ये भी मिल रहा है कि सर्वसम्मति के साथ में ये फैसला किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये अपडेट हमें यहाँ लगातार मिल रहा है। आधे घंटे तक ये फैसला पढ़ा जाएगा। पल पल का एक एक अपडेट, एक एक मिनट का हम आपको लगातार दे रहे हैं कि आखिरकार अब क्या हुआ या आगे क्या होने वाला है। शिया वक्फ बोर्ड की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। सर्वसम्मति के साथ में फैसला लिया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक साथ मिलकर, अभी तक यही बात लगातार सामने आ रही थी कि अलग अलग फैसले हो सकते हैं, लेकिन जब ये लाइन सामने आई कि सर्वसम्मति के साथ में फैसला लिया जा सकता है, अभी बहुत ज्यादा कौतूहल भरी स्थिति है। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ खुशी का भी माहौल है, दूसरी तरफ अंदर बहुत ज्यादा कौतूहल है कि क्या फैसला हो सकता है। सर्वसम्मति के साथ में फैसला होगा। हमारे साथ विक्रम जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके का रिएक्शन आप देंगे? देखिए, अभी मेरे ख्याल से अभी जल्दीबाजी होगी, इंतजार कर लेना चाहिए 30 मिनट, पूरा निर्णय एक बार आ जाए, फिर कैसे क्या करना है फिर देखते हैं। सर्वसम्मति से फैसला आएगा, क्या इंडिकेशन है ये? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले 30 मिनट जो बीत रहे हैं, पहले उसका निर्णय आ जाने दीजिए पूरा, उसके बाद देखते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना है। पहले एक बार फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाने दीजिए। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है बनना है यहाँ पर, इंतजार हमें करना होगा। हालांकि एक एक मिनट बहुत तेजी से भाग रहा है। जिस तरीके से सुबह से लगातार न्यूज़ वन इंडिया अपनी कवरेज कर रहा है, और हम दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि लगातार आप न्यूज़ वन इंडिया के साथ में बने रहिए। पल पल का अपडेट हम दे रहे हैं। घड़ियां खत्म हो रही हैं और जैसे जैसे एक एक मिनट आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये जजेस अपना फैसला पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे धड़कनें और ज्यादा तेज होती जा रही हैं। सृष्टि, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि जब सीजीआई पहुंच रहे थे अपना फैसला लेकर सीलबंद लिफाफे में, उस वक्त वो मुस्कुरा रहे थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, कितना वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि देश हित में ये फैसला आने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि शांति व्यवस्था कायम रखें और फैसला ऐसा होगा जिससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, वरना बार बार सीजीआई ने ये बात कही है कि ऐसा नहीं है कि चूंकि भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है तो भावनाओं का भी ख्याल पूरी तरीके से किया जाएगा इसमें। और आज का दिन आपसी सौहार्द का तो है ही है, लेकिन हमारी सर्वोच्च न्यायालय को सम्मान देने का भी दिन है, सलाम करने का भी दिन है, क्योंकि बहुत सारी आलोचनाएं उन्हें झेलनी पड़ी हैं प्रक्रिया के दौरान में, बहुत सारी बातें उन्हें सुननी पड़ी हैं। ठीक है, आपके पास फिलहाल असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए अयोध्या से लाइव। ब्रजेश जी, आप बताएं, अयोध्या में कितनी हलचल तेज हो गई है, कितनी बेचैनी या कितनी शांति इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्योंकि पढ़ा जाने लगा है और सीजीआई की तरफ से कह दिया गया है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि जो फैसला आने वाला है वाकई वो देशहित में होगा। वंदना, देखिए जिस तरह से सुबह से सरगर्मियां तेज थी अयोध्या के अंदर, जैसे जैसे ये 10:30 बजे का वक्त आया, अचानक एक सन्नाटा सा पसर गया है। यहां पर लोग मूवमेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी खामोशी अयोध्या की फिजाओं में इस समय गूंज रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि हर किसी की नब्ज थमी हुई है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर क्या होने वाला है। अगर यहाँ के अयोध्या के बासिंदों की उस फीलिंग्स को हम बयान करने की कोशिश करें तो ठीक उस तरह का एहसास है
जैसे कोई एक व्यक्ति जिसकी सांसें उखड़ रही हों, लेकिन उखड़ती सांसों के साथ उसको जिंदगी की जिस तरह से उम्मीद होती है, एक एक सांस उसको एक नई उम्मीद देती है, ठीक उसी तरीके से अयोध्या के बासिंदों को यह फैसला जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उनको एक अजीब तरह का एहसास हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि यह फैसला अब कम से कम यह है कि यह तय कर देगा कि अयोध्या में यह मंदिर मस्जिद विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह ब्रजेश, भले ही सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हों, लेकिन इस फैसले को सबसे पहले सुनने का हकदार है वो अयोध्या के वासी हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अयोध्या कितनी तैयार है इस फैसले के बाद इस फैसले को अडॉप्ट करने के लिए, और वहां के लोग। देखिए अनुराग जी, हम लोगों ने पहले भी इस बात को दिखाया कि जो अयोध्या की अपनी तहजीब है वो उस गंगा जमनी तहजीब से ताल्लुक रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के अंदर 1853 से लेकर के 2019 तक लगभग 166 सालों तक ये पूरा कानूनी विवाद चला। कई बार सांप्रदायिक तनाव भी देखने को मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एक्चुअल अयोध्या की तासीर की बात करें तो अयोध्या की मिजाज में कोई फर्क नहीं आया। यहां पर आज भी वो तहजीब कायम है। अभी हमने कुछ देर पहले भी इकबाल अंसारी की तस्वीर दिखाई, इसके साथ ही जो है हमने एक संत की तस्वीर दिखाई, और इससे पहले अगर हम मुकदमे के दौरान भी बात करें, परमहंस रामकृष्ण दास इसके मुद्दई हुआ करते थे, हासिम अंसारी इकबाल अंसारी के पिता उसके मुद्दई हुआ करते थे। दोनों लोग एक रिक्शे में बैठ करके जाते थे, कचहरी और मुकदमा लड़ते थे और इसके बाद फिर साथ साथ आते थे। तो ये अयोध्या की दरअसल ये मिजाज रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस फैसला आने के बाद अयोध्या में कुछ ऐसा जो है फर्क पड़ने वाला। स्थानीय अयोध्या के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रही है। उन्हें बस एक चीज लगती है कि ये विवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो 150 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया उसने कहीं ना कहीं अयोध्या के लोगों को बांटने की बहुत कोशिश की है, और अयोध्या से ज्यादा यहाँ पर फर्क बिल्कुल ब्रजेश, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ गई, क्योंकि इस वक्त फैसला पढ़ रहे हैं सीजेआई रंजन गोगोई, और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ही हम आपको बता देते हैं। 1949 में 2 मूर्तियां रखी गई, ये एक बड़ी बात यहाँ पर इस वक्त कही गई है। बाबर के दौर में मस्जिद बनी, लेकिन मस्जिद कब बनी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये रंजन गोगोई की तरफ से कहा गया है। मीर बाकी ने मस्जिद बनाई थी। 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात को ये 2 मूर्तियां रखी गई। निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज हो गया है, शिया वक्फ का दावा खारिज हो गया है। इसके साथ ही साथ ये बड़े दावे जो किए जा रहे थे, निर्मोही अखाड़ा लगातार दावा कर रहा था कि मंदिर के देख रेख हमेशा से वो लोग करते रहे, तो निर्मोही अखाड़े का जो दावा था उसको यहां पर खारिज कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है तुषार, रामलला विराजमान को पक्षमार माना। विक्रम जी, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड सिर्फ यही 2 रह गए हैं, तो निश्चित रूप से अब तो संभावना यही बनती है किसी एक के पक्ष में निर्णय आएगा। अब जो भी निर्णय आएगा वो ऐतिहासिक होगा और देखने लायक होगा। लेकिन ये तमाम अगर अनुराग जी देखें, साथ ही साथ ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो अभी तक पॉइंटर्स निकलकर सामने आए हैं, लेकिन तुषार एक और खबर आई कि जो एएसआई के जो तथ्य हैं कोर्ट ने उनको सबूत माना है। विक्रम जी अब सुबह से ये बात कर रहे थे कि जो एएसआई की रिपोर्ट होगी वो कितनी महत्वपूर्ण होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक अहम सबूत माना है। इसके अलावा इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा की गई है कि जिस वक्त वो गुंबद तोड़ा गया था, क्या उस वक्त वहां की स्थिति कैसी थी, रामलला की जो मूर्ति थी वो वहां पर विद्यमान थी या नहीं थी। इन सब तमाम बातों पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ कर रहा है। जी तुषार। ब्रजेश के पास मैं रुक करूंगा। ब्रजेश, क्योंकि आप इस मामले को लगातार निगाह बनाकर देखते रहे, 3-4 दावे जो अहम किए जाते थे वो फिलहाल यहां पर अपडेट आ गया है। जैसे कि मूर्ति रखने का मामला था, दिसंबर की वो आधी रात थी जब मूर्तियां रखी गईं। इस पर 2 बातें थी कि मूर्ति रखी गई या प्रकट हुई। इस पर यह साफ हो गया कि मूर्तियां रखी गई, कोर्ट ने यह मान लिया है। दूसरा, निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज हो गया, शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज हो गया। एएसआई की रिपोर्ट को यहां पर अहम सबूत माना है। इन तमाम चीजों को देखें तो अल्टीमेटली क्या प्रोडिक्ट किया जा सकता है? देखिए तुषार, निश्चित तौर पर हमने जिस तरीके से अपनी सीरीज के दौरान इसको पुख्ता तौर पर बताया था, हमारा जो सबसे पहली खबर थी वो यही थी कि रामलला के प्राकट्य के पीछे पूरी कहानी क्या थी। ये निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पूरी तरीके से पुख्ता कर दिया कि वहां पर दरअसल रामलला का प्राकट्य नहीं हुआ था, बल्कि मूर्तियों को रखा गया था। हम लोगों ने साफ तौर पर बताया था कि किस तरीके से वो पूरी एक योजना थी। बाबा अभिराम दास ने उस मूर्तियों को कुछ संतों के साथ मिलकर के वहां पर रखा था। वो 22 और 23 दिसंबर 1949 की वो दरमियानी रात थी जिस वक्त मूर्तियों को रखा गया था। ये बात तय हो गई।
हम लोगों ने हमेशा कहा, देखिए जिस वक्त जो है इस जमीन का अधिग्रहण एक बड़ा अपडेट यहां पर दे दें कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी, उससे पहले कोई ढांचा था, उसको तोड़ा गया और उस पर एक मस्जिद निर्माण किया गया। कोर्ट ने यह मान लिया है कि मस्जिद कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता। मीर बाकी ने बाबर के दौर में एक मस्जिद बनाई, उससे पहले वहां पर कोई और स्ट्रक्चर था जिसे तोड़ा गया और उसके ऊपर मस्जिद बनाई है। इस बात को अगर देखें ब्रजेश, तो क्या मंदिर की ओर फैसला जाता है? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि देखिए एएसआई की जो रिपोर्ट होगी वो इसका मजबूत आधार बनेगी। और सबसे बड़ी बात ये, एएसआई की रिपोर्ट में साफ हो चुका था कि जो ढांचा खड़ा था दरअसल उसके नीचे मंदिर के प्रमाण थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया कि जो मस्जिद बनी थी वो खाली जमीन पर नहीं बनी थी। यानी कि साफ तौर पर एएसआई के सबूत उस तरफ गवाही देते हैं। मैं आपको अपने संवाददाता महेंद्र के पास ले चलो। महेंद्र खुद उस वक्त छायाकार थे जो राम जन्मभूमि में उनका स्टूडियो था और उन्होंने वो एएसआई के तमाम सबूत खुद कलेक्ट किए थे और सीबीआई में बाकायदा गवाह भी थे। महेंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि जो मस्जिद बनी थी वो दरअसल जो है खाली जमीन पर नहीं बनी थी, वहां पर पहले से एक ढांचा था। तो क्या एएसआई के वो सबूत ही पर्याप्त आधार साबित हुए हैं इस पूरे मामले में? जी ब्रजेश जी, न्यूज़ वन इंडिया को मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि मैं उस समय फोटोग्राफी करता था, 82 से 92 तक वहाँ फोटोग्राफी किया हूँ। और जो है जब खुदाई हुई है, समतलीकरण हुआ है, चाहे ये पुरातत्व विभाग का हो, सबके साथ हमने काम किया था और हमने सारे फोटोग्राफ्स भारत सरकार में, राज्य सरकार में, सीबीआई में। ब्रजेश, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। मस्जिद कब बनी इस बात से फर्क नहीं पड़ता। 22 दिसंबर 1949 को मूर्ति रखी गई, ये जज साहब की तरफ से कहा गया। निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज हो गया है, उसको भी यहां पर खारिज कर दिया गया है। ऐसे में रामलला को कोर्ट ने मुख्य पक्षकार माना है, यह भी यहां पर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। साथ ही साथ रामलला को कानूनी मान्यता दी है, यह एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि रामलला को यहां पर कानूनी मान्यता दी गई। खुदाई के सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई की जो रिपोर्ट थी हम उसको मानते हैं और अगर उसको मानते हैं तो यह बात साफ होती है कि मस्जिद से पहले वहां पर कोई स्ट्रक्चर था, एक ढांचा था जिसे तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। तो यानी कि एएसआई की रिपोर्ट सही है, यह सुप्रीम कोर्ट मानता है। विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीजें इस्तेमाल हुई हैं, सर्वसम्मति के साथ फैसला लिया जाएगा, यह सीजीआई की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, अयोध्या पर फैसला पढ़ रहे हैं सीजीआई और हिंदू पक्षकार निर्मोही अखाड़े का दावा उन्होंने खारिज कर दिया है। 22 दिसंबर 1949 को मूर्तियां रखी गई, ये जज साहब की तरफ से कहा गया है। पंच परमेश्वर का फैसला इस वक्त पढ़ा जा रहा है, निर्मोही अखाड़े का दावा भी खारिज कर दिया गया है। पल पल की अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ब्रजेश, आप महेंद्र से बातचीत कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए मैं महेंद्र को दोबारा अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। महेंद्र जी, जिस तरीके से कई चीजें जो सिलसिलेवार तरीके से जुड़ी थी, एएसआई के जो एविडेंस थे उनको आधार मान लिया कि एएसआई के एविडेंस कहते हैं कि उससे पहले मंदिर था, यानी कि वो प्लेन जमीन पर नहीं बनी थी, जो दावा कहीं ना कहीं मंदिर की तरफ जा रहा है। दूसरा, निर्मोही अखाड़े का यहां पर दावा खारिज कर दिया कोर्ट ने, सिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसले पर बहुत ही खुशी जाहिर करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये फैसला जो दिया जा रहा है, कहीं न कहीं जो लंबे समय से 70 वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वही सारे सबूत काम आ रहे हैं। जब समतलीकरण हुआ था और जब किस तरह के प्रमाण थे एएसआई को जब मिले थे खुदाई के दौरान? जब वो खुदाई हुए थे तो वहाँ कसौटी के पत्थर और भगवान के मंदिरों में जिस तरीके की चित्रकारियाँ होती हैं उस तरीके के सारे उसमें सबूत मिले थे। तो मूर्तियाँ निकली थी और भोले शंकर के, त्रिशूल के और तमाम ऐसे मूर्तियाँ निकली थी जो मंदिरों में होते हैं। अब वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको माना है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में एएसआई को जब कई चक्र की खुदाई हुई थी, जब समतल जिस वक्त समतलीकरण किया गया था तब भी एएसआई ने उसके नमूने लिए थे और तब भी उनको वो प्रमाण मिले थे कि किस तरीके से नीचे मंदिरों के प्रमाण मिले थे और खास करके जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के जो साक्ष्य होते हैं वो वहां पर मिले थे। कसौटी के खंभे जिसका प्रयोग कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में होता है वो वहां से मिले थे, त्रिशूल मिले थे, वहां से मूर्तियां भी खंडित अवस्था में मिली थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो साफ तौर पर एएसआई उस तरफ ले जा रही थी। लेकिन एएसआई के सबूतों को लेकर के जफर याब जिलानी ने अपनी बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उसको डिनाई किया था। उन्होंने कहा था कि हम वो वैज्ञानिक आधार उसका नहीं, हम उसको वैज्ञानिक आधार नहीं मानते हैं। तब कोर्ट ने उसमें कड़ी फटकार लगाई थी और साफ तौर पर कहा था
जबकि आपने हाई कोर्ट में उसको एक्सेप्ट कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में उसको डिनाई कर रहे हैं, तो आप क्यों उस कोर्ट को गुमराह करना चाहते हैं? क्योंकि ये बात अच्छी तरीके से मालूम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों को कि अगर एएसआई के एविडेंस को आधार माना गया तो उनके लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उसी को एक्सेप्ट कर लिया कि ना तो प्लेन जमीन पर मस्जिद बनी थी, और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जी, एक और बात यहाँ पर कही गई कि आस्था और विश्वास पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हिंदू मानते हैं कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ था और इस बात को कोर्ट भी मान रहा है। देखिए, केवल हिंदू मानने से नहीं है, बल्कि अगर आप दस्तावेज जो प्रमाण पेश किए गए हैं, आप ये बात मानिए कि रामचरितमानस से लेकर तमाम धार्मिक ग्रंथों तक, और तो और जो तमाम विदेशी यहां पर जो है इतिहासकार यहां पर आए, विदेशी जो यहां पर जो है यात्री यहां पर आए, उन्होंने अपने अपने जो लेख लिखे हैं, उन लेखों का जो है उल्लेख करते हुए तमाम यहां से लेकर फ्रांस तक के तमाम एविडेंस थे, जिसको बाकायदा यहां पर जो है पेश किया गया, और उसके आधार पर यह तय हुआ कि जो राम जन्मभूमि का जो उल्लेख है या राम जन्मभूमि का जो प्रमाण है वो सैकड़ों हजारों साल से बाकायदा यहां पर मिलता है। तो ये देखिए, ये आस्था और विश्वास एक विषय है, हम मानते हैं कि यहां पर ऐसा था, लेकिन जाहिर तौर पर 1528 से पहले भी वहां पर जो विदेशी यात्री आए, उन्होंने जो अपने जो लेख लिखे, यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है ब्रजेश, उसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है, अभी तक दरअसल राम जन्मभूमि ये है या नहीं, इसको लेकर कोई बात नहीं कही। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम टाइटल को लेकर बात करेंगे, हम जमीन के मालिकाना हक को लेकर बात करेंगे। अब ये तो ये साफ होता है कि एएसआई की रिपोर्ट को अगर कंसीडर करती है, और एएसआई की रिपोर्ट का कंसीडर करने पर यह साफ होता है कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर था, तो मालिकाना हक की बात जब आएगी तो हिंदुओं के पक्ष में यह मामला जा सकता है। यहां पर राम जन्मभूमि को लेकर अगर कोर्ट बात नहीं कर रही तो वो साफ है, क्योंकि यह मालिकाना हक को लेकर बात है। देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात अब आप समझिए बेसिक चीज, जब हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 30 सितंबर 2010 को जो फैसला दिया था, उसमें जो पहला फैसला जिसको लोगों ने फोकस नहीं किया, पहला फैसला वहां पर भी ये माना गया था कि वो विवादित परिसर राम जन्मभूमि स्थान है। एक चीज वो हाई कोर्ट ने माना था, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया वो ये किया, कोर्ट ने ये चीज मान ली है कि मंदिर और मस्जिद के बीच में 400 साल का गैप था, यानी पहले मंदिर था, उसके बाद 400 साल बाद वहां पर बाबरी मस्जिद बना दी गई, जिसका प्रमाण कोर्ट में दिया गया है और कोर्ट से एक्सेप्ट भी कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको पहले बताया कि केवल ऐतिहासिक ही नहीं, धार्मिक ही नहीं, बल्कि तमाम यात्रा वृत्तांत जो 6वीं शताब्दी से लेकर के फाहियान से लेकर वेनसांग तक तमाम जो पुराने जो है यहाँ पर यात्री आए थे, उन लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में इस अयोध्या में राम जन्मभूमि का जिक्र किया है। बाकायदा उसके प्रमाण यहाँ से लेकर दुनिया में तमाम जो यात्रा वृत्तांत हैं उनमें बाकायदा दर्ज हैं। धार्मिक साहित्यों में राम जन्मभूमि का स्थान मिलता 1528 में, तो मीर बाकी तो 1528 में आया। लेकिन अगर आप बात करिए त्रेता युग की, चूंकि राम का अभ्युदय त्रेता युग में हुआ था और उसके बाद जो साहित्य रचे गए उन तमाम साहित्यों में इस बात का बाकायदा जिक्र किया गया है और उसी को कोड किया गया, उसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बाकायदा एज एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है। तो एक एक चीजों के साक्ष्य हैं कि वहां पर राम जन्मभूमि थी। अब सवाल क्या था, देखिए आप बेसिक चीज समझिए कि एक्चुअल में विवाद क्या था और सुप्रीम कोर्ट को फैसला क्या देना था। पहला फैसला उसको यह देना था कि आखिर वहां पर मूर्तियां प्राकट हुई या मूर्तियों की वहां पर रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया वहां प्राकट जैसा कुछ नहीं था, मूर्तियां रखी गई थी। दूसरी बात यह था कि आखिर वहां पर दावेदारी किसकी, निर्मोही अखाड़े की, रामलला की या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की। तब निर्मोही अखाड़े को उन्होंने खारिज कर दिया। अब गेंद आ गई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और इसके साथ ही जो है रामलला के बीच में। सबसे बड़ी बात यह है कि अब टाइटल सूट का फैसला इन दोनों के बीच में होने जा रहा है। ब्रजेश, जो सबसे अहम बात है इस पूरे मामले में, जो एएसआई की रिपोर्ट है वो बिल्कुल मुख्य बिंदु का केंद्र बनी हुई है। जिस तरीके से एएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें ये बात क्लियर तौर पर नहीं बताई गई कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाया गया था। सीजीआई ने कहा कि ये टाइटल लीगल प्रिंसिपल तय होगा। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। हालांकि एएसआई की जो एक मुख्य रिपोर्ट है उसमें यह बात साफ कही गई है कि ईदगाह वहां पर नहीं थी, वहां पर हिंदुओं का ढांचा था। जो खुदाई में जो ढांचा मिला वो गैर इस्लामिक था। तो कहीं ना कहीं क्या ये हम कह सकते हैं कि अब जो फैसला है ये राम मंदिर के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए 100% अनुराग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा अपने आप में ये जो डिसीजन आ रहा है, वो डिसीजन कमोबेश उन तथ्यों के, उन साक्ष्यों के आधार पर आ रहा है जिसको मुझे लगता है हाई कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया था पूरी तरीके से। मुख्य मसला था टाइटल सूट किसका, कौन है मुख्य दावेदार, तो निर्मोही अखाड़ा उसमें खारिज हो गया। और अब अगर ये तय हो जाता है, देखिए जो मुस्लिम पक्षकारों का दावा इसलिए कमजोर हो गया, उनका कहना था कि प्लेन समतल जमीन थी और उस पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था, लेकिन एएसआई के सबूतों के आधार पर अब यह तय हो गया है कि वो प्लेन जमीन नहीं थी, वहां पर पहले से कोई स्ट्रक्चर खड़ा था, उस स्ट्रक्चर में मस्जिद का निर्माण किया गया। और जो एएसआई कहती है जो स्ट्रक्चर से जो नीचे अंडरग्राउंड जो भूगर्भ से जो तमाम चीजें मिली हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों के तौर पर सामने आई हैं। तो ऐसे में यह भी बात बिल्कुल साफ हो गई कि इसका मतलब वहां पर पहले से मंदिर था। रामलला पक्षकारों का हमेशा से कहना रहा कि वहां पर एक विष्णु मंदिर था, जो प्राचीन मंदिर था, जो विक्रमादित्य के समय पर उसका निर्माण कराया गया था, और उसी को तोड़ करके वहां पर मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण कराया था जो है। तो ये बात अब कहीं ना कहीं साफ होती जा रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि प्लेन जमीन पर नहीं था। अब जब असल मुद्दा आ जाता है कि आखिर इस पूरे उसकी टाइटल सूट किसके पास है, ऑनरशिप किसके पास आएगी, तो अगर ये मान लिया गया कि वो जमीन आपकी नहीं थी, आपने कोई पहले से स्ट्रक्चर खड़ा था, उस पर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, इसका मतलब असल कब्जेदार राम जन्मभूमि है। इस पूरे केस में एक दिलचस्प बात यह है कि यहां पर रामलला को खुद एक पार्टी बना दिया गया, रामलला खुद एक पार्टी हो गए यहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि रामलला को पक्षकार के तौर पर जो है उनको एक अवयस्क मानते हुए जो है वहां पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर इस समय त्रिलोकीनाथ पांडे जो है उनका केस लड़ रहे हैं। इससे पहले जो है दीनदयाल उससे पहले अग्रवाल थे जो है वो वहां पर केस लड़ रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब रामलला अपनी जन्मभूमि के लिए खुद ऑनरशिप है, तो भला कोई कैसे इंकार कर सकता है। अगर आप ये मान लेते हैं कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं का वो स्थान था, तो रामलला का दावा मजबूत हो जाता है। लेकिन ब्रजेश, इस पूरे फैसले में अभी तक ये भी साफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है कि वहां पर कोई मंदिर था। ये कहना तो है यहाँ पर कि एएसआई रिपोर्ट जिस तरह से कहती है उसको हम मानते हैं कि वहां पर कोई ढांचा था और ढांचे के ऊपर मस्जिद बनाई गई, लेकिन वो ढांचा मंदिर का था, वहां कोई हिंदुओं की आस्था विश्वास तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वहां मंदिर था। इस बात को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। तो मालिकाना अगर हक की बात आती है तो वहां ढांचा था, इस बात पे क्या रामलला और राम जन्म स्थान की बात मानते हुए हिंदुओं के पक्ष में फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट? क्या ब्रजेश, आप जरा ये चीज मैं आपसे भी समझूंगा। विक्रम जी, ब्रजेश के पास लौटूंगा। विक्रम, जिस तरीके से यहां पर अभी तक ये साफ नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये अभी तक फैसले में नहीं पड़ा गया कि ये हिंदुओं की जगह थी, ये रामलला की जगह थी या नहीं थी। एक ढांचा था जो गिराया गया और मस्जिद वहां पर बनाई गई, इसको कैसे देखेगा फिर सुप्रीम कोर्ट, कैसे फैसला दे सकता है? जब तक पूरा निर्णय नहीं आ जाता तब तक कोई टिप्पणी इस पर नहीं की जा सकती है। लेकिन जो विवादित भूमि है 2.77 एकड़ जमीन, जिस पर हम लोग पहले भी बोल चुके हैं एएसआई की रिपोर्ट को लेकर के, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर एएसआई ने जांच की थी। जांच में उन्होंने पाया था कि जो जमीन जहां पे 2.77 एकड़ जमीन जो विवादित है, उस जमीन के नीचे बिल्डिंग थी, बोले तो मंदिर, जो भी अभी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया। लेकिन मस्जिद जब बनती है तो उसके नीचे सफेद मिट्टी डाल के और साफ स्थान पे बनाई जाती है। तो निश्चित रूप से ये कहने का तात्पर्य इसका यही है कि वो जमीन पर मंदिर थी और वो हिंदुओं के फेवर। लेकिन मुस्लिमों का ये भी कहना होता है कि वो नमाज वहीं पर अदा करते हैं जहां पहले किसी का धार्मिक स्थल ना रहा हो या फिर कोई समतल जमीन हो। अगर यहाँ पर बात की जाए तो 1857 के बाद से उससे पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट मान चुका है। 1857 की अगर बात होती है यहाँ पर, तो ये मानना उससे भी मान लेना चाहिए कि अंग्रेजों ने जब उनको परमिशन दी कि आप मस्जिद इस पूरे विवादित जगह के अंदर के हिस्से में आप नमाज पढ़िए, बाहर पूजा कीजिए, तो यानी कि अंग्रेजों ने इस पूरे मुद्दे को शुरू किया और उससे पहले वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। और अगर ये मान लिया जाए विक्रम जी कि वहां पर पहले कोई मंदिर का ढांचा था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो क्या ये पूरा मामला मंदिर के पक्ष में जाता है? जी बिल्कुल, ये तो मंदिर के अभी तक जो भी निर्णय पढ़ा गया उसके अनुसार मंदिर के पक्ष में ही जाती है। अब तो पूरा निर्णय आने के बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी की जा सकती है कि किसके पक्ष में किसके पक्ष में नहीं है, लेकिन अभी तक यही है। और अंग्रेजों ने जो किया था
वो आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हो सकता है कर दिया हो कि आप अंदर नमाज पढ़िए बाहर पूजा करिए, लेकिन उन्होंने कोई फैसला इस पे नहीं दिया था। लेकिन आज फैसला आने वाला है, इससे साबित होगा कि जमीन किसकी है। एक बार सारे अपडेट हम एक बार फिर से आपको बता दें। चबूतरा भंडारा सीता रसोई इसका जिक्र किया गया। गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन से हिंदू दावा गलत साबित नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हिंदू मुख्य गुंबद को ही जन्म का सही स्थान मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 1856 और 57 तक नमाज पढ़ने के सबूत वहां पर नहीं मिलते हैं। ऐसे में मस्जिद मंदिर निर्माण में 400 साल का अंतर भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। चबूतरा भंडारा सीता रसोई से भी दावे की पुष्टि होती है। एक बार फिर आपको बता दें, जब सीजेआई रंजन गोगोई पहुंचे, उन्होंने कहा 30 मिनट का समय लूंगा और फैसले को पढ़ूंगा। उन्होंने फैसले पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि शिया और सुन्नी का जो मामला है उसमें शिया का कोई दावा नहीं है, वो उसे खारिज करते हैं। दूसरा उन्होंने फैसला यहां पर दिया कि 1949 में 2 मूर्तियां रखी गई थी, प्रकट नहीं हुई थी। इस बात पर उन्होंने सहमति जताई। आधे घंटे का समय और लग सकता है, ये भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। एक बड़ा अब उन्होंने यहां पर अपडेट दिया कि बाबर के दौर में मीर बाकी ने यहां पर मस्जिद बनाई और मस्जिद के नीचे एक दूसरे ढांचे की होने की जो एएसआई की रिपोर्ट जानकारी देती है, उस एएसआई की रिपोर्ट को भी यहां पर वैध माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पर उस बात को माना गया कि मस्जिद के नीचे कोई ढांचा है, लेकिन वो हिंदुओं का मंदिर है, इस बात से अभी तक साफ नहीं किया है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कि जमीनी विवाद का जो फैसला है वो कानूनी आधार पर होगा। विक्रम जी, वो तो मैं पहले से भी कहता आया हूं कि जो भी विवाद है वो केवल तथ्यों पर और दलीलों पर होगा, ना कि धार्मिक आधार पर। ठीक है, राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, जैसे जैसे फैसला पड़ा जा रहा है वैसे वैसे सांसें तो भले ही सांप्रदायिक सौहार्द की बात अयोध्या करती हो और कर रही हो और रहेगा भी, लेकिन सांसें तो ऊपर नीचे हो रही होंगी कि फैसला किसके हक में जाएगा, क्योंकि ये लंबा इंतजार रहा। क्या स्थिति है अभी वहां पर? बिल्कुल, एक और सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। आप निर्मोही अखाड़ा के वहां पर मौजूद हैं, ये भी बताएं कि निर्मोही अखाड़ा का जो दावा खारिज हो गया उसको किस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है लोगों की तरफ से? बिल्कुल, जिस तरीके से अयोध्या में लगातार गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश करते रहे और लगातार चाहे वो साधु संत हो, मौलाना हो या अन्य धर्मगुरु हो, सभी ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। आज जिस तरीके से अभी निर्मोही अखाड़ा के दावा को पहले ही जो बातें आ रही है उनमें पता चल रहा है कि निर्मोही अखाड़ा के दावा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बावजूद अभी कोई ऐसी निराशा नहीं है। निर्मोही अखाड़ा के जो प्रवक्ता है सीताराम दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका। आज जिस तरीके से अभी शुरुआती एक प्रकार का रुझान आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें कहा गया है कि निर्मोही अखाड़ा का दावा रद्द माना जाएगा, ऐसे में आप देशवासियों से क्या अपील करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी किन किन पॉइंटों को देखा गया है, किसमें प्रकाश डाला गया है, वो पूरा जजमेंट पढ़ा जाएगा और उसके बाद में आगे क्या कानूनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं उसमें, ये हम लोग पंच लोग बैठ करके पूरे पंच बैठेंगे अखाड़े के, उसमें विचार विमर्श किया जाएगा कि आगे उसमें कानूनी एक्शन क्या लेना है। बाकी रही बात सामाजिक तौर पर, तो मैं पूरे समाज से और पूरे देशवासियों से, न्यायालय देश का एक मंदिर है और उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए, सबको शांति बना करके रखना चाहिए, ये मेरी अपील है। राघवेंद्र, अभी की स्थिति अगर देखें, राघवेंद्र, अगर एक सवाल ये भी कीजिए कि जिस तरह से निर्मोही अखाड़े का यहाँ पर दावा खारिज किया गया, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि यहाँ पर मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी बल्कि यहाँ पर रखी गई थी, और इसको लेकर भी संतों का वहां पर और तमाम अखाड़ों का एक अलग अलग मतभेद रहा है। इसको लेकर किस तरीके से संत समाज अपना एक रिएक्शन देंगे? बिल्कुल महाराज जी, तमाम सारे मतभेद यहाँ पर रहे, अलग अलग अखाड़ों ने भी जो है दावा किया हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि भगवान किस तरह का से प्रकट हुए। आखिर वो मतभेद कैसे दूर होगा अगर कुछ इस तरीके का निराकरण आता ही है राम मंदिर के कुछ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही सारे मतभेदों को खत्म कर देगा। जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आएगा कि कहाँ किसका पक्ष मजबूत है, कहाँ किसका कमजोर है, और हमारे किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, किन किन बिंदुओं को देखा गया है, यदि हमारा पक्ष वहां पर मजबूत होता है या दूसरे अखाड़ों को मजबूत होता है, वो स्पष्ट हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। उसमें मतभेद की कोई विशेष बात नहीं है। बिल्कुल, कहीं से कोई मतभेद नहीं है, ऐसा कहना है सीताराम दास जी का जो प्रवक्ता है निर्मोही अखाड़ा के। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जो भी कानूनी बातें होंगी हम पांचों पंच बैठ करके इस बात पर चर्चा कर लेंगे। हालांकि पूरे देश से और सभी धर्मों से ये अपील की है कि बिल्कुल ही शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके की अफवाह और भ्रामक स्थितियां न पैदा करें। बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल सृष्टि हमारी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सृष्टि, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस फैसले को सीजेआई पढ़ रहे हैं और लगातार
उन तमाम मतभेदों पर वो पुष्टि कर रहे हैं कि देखिए जमीन वहां पर समतल नहीं थी, ढांचा वहां पर किसी का था और वो गैर इस्लामिक था। ये भी बात साफ हो गई, निर्भया अखाड़े का दावा खारिज हो गया, तमाम ऐसी बातें कह दी गई हैं जिस पर अभी तक पेच फंसा हुआ था। अब क्या उम्मीद की जा रही है इस फैसले को लेकर और अभी क्या हलचल है? बिल्कुल वंदना, अभी कुछ भी एक तरफा कहना बेहद मुश्किल होगा। लगातार एक के बाद एक अपडेट आता जा रहा है। आपको अपडेट बता दें, यहां सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम पक्ष का जमीन पर विशेष कब्जा नहीं है। यह लगातार अपडेट आपको दे दें। और 1856 और 57 से पहले कोई भी नमाज पढ़ने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, फिर भी मुख्य गुंबद के नीचे गर्भगृह माना गया है। अंदरूनी हिस्से में हमेशा से पूजा होती रही और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम सबूत नहीं दे पाए हैं। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुन्नी ने जगह को मस्जिद घोषित करने का यहां मांग उन्होंने उठा दी है। ढांचे के नीचे पुरानी कहीं ना कहीं मूर्तियों का भी जिक्र किया जा रहा है। यात्रियों के वृत्तांत और पुरातात्विक सबूत हिंदुओं के हक में है। 6 दिसंबर को स्टेटस का ऑर्डर होने के बाद में गिराया गया। तो ये तमाम बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। अंग्रेजों के वक्त नमाज की कोई सबूत नहीं थे। 57 से पहले हिंदू वहां पूजा किया करते थे और अंग्रेजों ने ही 2 हिस्सों में, यानी कि जो बीच में रेलिंग थी उसको बांटा था कि, और उसके बाद ही रेलिंग के किनारे जो हिंदू पक्ष था वो पूजा अर्चना करने लगा। चाहे सीता रसोई की आप बात करिए, चाहे वहां पर तमाम ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिससे ये माना जाता है कि जन्मभूमि को लेकर कोई भी विवाद नहीं है। एकाधिकार की बात करें तो कोई भी एकाधिकार यहां साबित नहीं कर पाया है। हिंदू सीता रसोई में पूजा किया करते थे, ये साक्ष्य मिले हैं। अंदरूनी हिस्से को ही राम जन्मभूमि मानते हैं लोग। मतलब अभी भी कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है कि किस तरफ फैसला आएगा। दूसरी तरफ एएसआई के रिपोर्ट को भी कंसीडर किया है। बाबर के दौर में मस्जिद बनाई गई थी, इस बात को भी कोर्ट ने माना है, लेकिन 57 से पहले हिंदू वहां पूजा किया करते थे। 12वीं सदी से पहले वहां पर मंदिर था, इस बात का भी जिक्र किया गया। रेलिंग लगाना संघर्ष की, विवाद की गवाह हमेशा से रही है। दिसंबर 1949 तक शुक्रवार को नमाज होती थी, इस बात को भी कोर्ट ने माना है। नमाज और पूजा साथ साथ वहां पर की जाती रही है। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि दावा या विशेष कब्जा करने में वो साकार नहीं हो पाए हैं। तो मुस्लिम पक्ष कब्जा साबित करने में असफल रहा है, इस बात का जिक्र किया गया है। और बार बार कोर्ट यह भी कह रहा है कि आप शांति बनाए रखिए। ढांचा गिराना कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन था। मतलब आस्थाएं, धर्म, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी विचारधारा। सृष्टि, क्या अपडेट है? कितना समय और लगेगा? क्योंकि आधे घंटे का समय कहा था रंजन गोगोई जी ने और उसके बाद अब 35 मिनट हो गए उनको फैसला पढ़ते हुए। कितना समय और? अभी जो खबर आ रही है तुषार, अभी भी 15 से 20 मिनट यहां पर लग सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से समझते हैं बहुत बाउंड ड्यूरेशन में ये पूरा फैसला लिखा गया है। चूंकि म्यूचुअल फैसला आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम अभी हमें और लगेगा पूरा एक क्लियरेंस होने में। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कंक्लूजन क्या है पूरी स्टोरी का, ये हमें कुछ वक्त के बाद में पता चलेगा। क्योंकि अभी दोनों तरफ की बातों को कोर्ट रख रहा है, कंसीडर कर रहा है तमाम तथ्यों, क्योंकि कोर्ट ने पहले कहा था कि भावनाओं पर तो हम जाएंगे, लोगों की विचारधारा, उनके भावनाओं को हम हताहत नहीं होने देंगे, लेकिन कानून सबसे ऊपर है। जो तथ्य मिले हैं वो सबसे ऊपर है और कानून के ऊपर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एएसआई रिपोर्ट की अगर यहाँ पर बात की जाए सृष्टि, तो एएसआई रिपोर्ट पर खूब हंगामा सुप्रीम कोर्ट में हुआ था जिस वक्त सुनवाई चल रही थी। मुस्लिम पक्ष पूरी तरह से ये चाहता था कि एएसआई के रिपोर्ट को किसी तरह खारिज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। एएसआई के रिपोर्ट एक पुख्ता सबूत के तौर पर रही है, एक पुख्ता प्रमाण रहा है और सुप्रीम कोर्ट आज इस पर कंसीडर भी कर रहा है। बनना एक बड़ी खबर है, सुन्नी बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देना जरूरी है, ये खबर यहां पर आ रही है। अब ये बड़ा अपडेट, एक नया मोड़ यहां से शुरू हो सकता है कि सुन्नी बोर्ड को एक वैकल्पिक जमीन देना। अब इसके बाद से इसका क्या मतलब है, आगे क्या निष्कर्ष है? बिल्कुल, इस बात को सृष्टि हम समझ लेते हैं। विक्रम जी हमारे साथ है। विक्रम जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, क्या यही वही मतलब है कि वैकल्पिक जमीन जो आप कह रहे थे सरकार ने अधिकृत की, वैसे कोई विकल्प आप दे दे सुन्नी वक्फ बोर्ड को और बाकी जो 2.77 एकड़ का मामला वो पूरे मंदिर को दे दे? जी, धार्मिक भावनाओं को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है कि 67.5 एकड़ जमीन जो सरकार ने अधिकृत की थी, 2.77 एकड़ छोड़ के जो विवादित है जी, उसके अतिरिक्त नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जा सकती है, क्योंकि नमाज कहीं पर भी पढ़ी जा सकती है और पूजा केवल मंदिर में की जाती है। विक्रम जी, एक और पेज यहाँ पर फंसा हुआ है। ये तो कह दिया गया कि किसी ढांचे के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन वो मंदिर था या नहीं था, इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। नहीं, एएसआई की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अनुसार जो नीचे दीवारें मिली थी, जो गुंबदें मिली थी, उन गुंबदों पे हिंदू चित्रकारी हुए थे और यह माना जाता है कि राम का जन्म वहीं पे हुआ था। ये तो अभी और निर्णय पढ़ने के बाद क्लियर होगा कि वहाँ पे क्या था।
लेकिन वहां पे मंदिर के पक्ष में ही जहां तक हमें लग रहा है। विक्रम जी, एक और सवाल का जवाब ये चाहूंगा कि अगर ढांचा मिलता है ढांचे पे, क्योंकि वहां पर ईएसआई ने साफ लिखा है कि ये ढांचा किसी एक हिंदू मंदिर का है, और ढांचे को अगर ये मानता है कि जो ढांचा गिरा था वो मस्जिद जो बनाई गई वो ढांचा गिरा कर बनाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये भी मानता है कि वहां पर एक मंदिर ही टूटा था, भले ही उस बात का जिक्र अपने इन शब्दों में ना किया गया हो। जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि और एक और बात, अहम बात कह दी है कि विवादित जमीन का बंटवारा नहीं होगा, यानी सुन्नी बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देना जरूरी है, वैकल्पिक पर फोकस करना होगा, क्योंकि विवादित जमीन का बंटवारा हरगिज नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, यानी एक तरफा ये पूरी जमीन जाने वाली है। जी वही मैं कह रहा हूँ, 2.77 एकड़ जमीन जो भी है वो एक पक्ष को दिया जाएगा, और जो वैकल्पिक जमीन के रूप में है नमाज पढ़ने के लिए, वो जो 60.5.77 एकड़ जमीन है उस पे दिया जा सकता है उनको, और ये आदेश भी दे दिया बिल्कुल। अब जो नटशेल में वंदना, जो नटशेल में एक फैसला निकल कर आता है वो हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार 3 महीने में योजना बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुन्नी बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देना जरूरी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश भी दे दिया है। ऐसे में विवादित जमीन का बंटवारा नहीं होगा, जो जमीन 2.77 एकड़ है ये विवादित है, ये एक तरफा होगी, यानी कि एक पक्ष को दी जाएगी। हाईकोर्ट का जो फैसला था 3 पक्षों में बांट दिया गया था वो नहीं होगा, एक पक्ष को दी जाएगी, वो एक पक्ष इसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक विकल्प के तौर पर जमीन जरूर देनी होगी। 3 महीने में अब सरकार के पाले में यह गेंद डाली गई है कि केंद्र सरकार 3 महीने में एक योजना बनाए, उस योजना के तहत ये जो एक जमीन विकल्प के तौर पर देनी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड कौन सी जमीन एक्सेप्ट करता है वो दिया जाए, और बाकी 2.77 एकड़ की जो विवादित जमीन है वो एक पक्ष को दी जाए। रामलला का जमीन पर दावा बरकरार रहेगा। एक बड़ा अपडेट ये दे दे कि रामलला का जो दावा है वो बरकरार रहेगा, तो 2.77 एकड़ पर रामलला का दावा अगर बरकरार रहेगा, हालांकि अभी क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्लियर शब्दों में जब फैसला आएगा उससे पहले जो तमाम बताते हैं, ये तमाम जो अपडेट आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये जरूर बताते हैं कि रामलला का अगर दावा बरकरार रहता है तो फिर यहां पर मंदिर के पक्ष में फैसला आता है, और यहां पर केंद्र सरकार के पाले में एक गेंद डाली गई है कि केंद्र सरकार एक विकल्प के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक योजना बनाकर 3 महीने में विकल्प दे। विक्रम जी, ये जो 2 लाइनें हैं बेहद अहम है कि रामलला का दावा बरकरार रहेगा और विकल्प के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देनी होगी, 3 महीने में केंद्र सरकार योजना बनाए। क्या फैसला निकलता है? फैसला यही निकलता है कि 2.77 एकड़ जमीन रामलला के पक्ष में होगा, और अनुच्छेद 301 के तहत यह जमीन केंद्र सरकार ने अधिग्रहित की थी 67.77, तो उसमें से 2.77 एकड़ निकाल दिया जाता है तो 65 पॉइंट बचता है। तो 65 जो है उस एकड़ जमीन पे वो केंद्र सरकार ये निर्धारित करे कि कितनी जमीन या कहाँ पे जमीन वो मुस्लिम पक्षकार को दे रही है। लेकिन विवाद तो उसी 2.77 एकड़ पर था, इससे पहले जब हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था उसे माना नहीं गया। 2.77 एकड़ जमीन पर विवाद था, लेकिन वो विवाद में यह निर्णय हुआ कि यह जमीन रामलला की है, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई मस्जिद नहीं थी, यहाँ पे नमाज पढ़ने के और पूजा करने के बीच में अंतर था। तो यहां पर बता दें, यह बड़ा अपडेट कि रामलला का जो दावा है वो बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि विवादित जमीन का विभाजन नहीं होगा, रामलला का जमीन पर दावा बरकरार रहेगा, और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो 3 महीने में एक योजना बनाकर सुन्नी वक्फ बोर्ड को यहां पर एक विकल्प दे, वैकल्पिक जमीन दे, ट्रस्ट मंदिर निर्माण के नियम बनाए, ये भी यहां पर कहा गया। तो राम मंदिर बनाने के लिए दावा बरकरार रहेगा, राम मंदिर न बनाने के लिए रामलला जो पक्षकार है वो फ्री होंगे, एक राम मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार करे, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। तो सीधे तौर पर ये रामलला के पक्ष में फैसला कहना चाहिए, रामलला का जमीन पर दावा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन एक और अहम बात कही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक विकल्प के तौर पर आपको जमीन देनी होगी। ये विकल्प के तौर पर जो जमीन देंगे ये केंद्र सरकार 3 महीने में योजना बनाकर तय करे कि क्या जमीन होगी, कौन सी जमीन होगी, किस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी रजामंदी देगा। फिलहाल सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देनी होगी, एक बड़ा अपडेट। दूसरा बड़ा अपडेट, रामलला का दावा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला, यह सदियों के विवाद का और दशकों के कानूनी दांवपेचों के बाद सुप्रीम फैसला है, और कई अदालतों से होता हुआ यह फैसला पहुंचा सुप्रीम अदालत में। अब जाकर एक तरफा फैसला कहना चाहिए, क्योंकि अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित जमीन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि राम मंदिर बनाने की योजना तैयार करें, रामलला का पक्ष बरकरार रहेगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो दावा है उनको अलग से कोई एक वैकल्प के तौर पर जमीन दी जा सकती है। यह बड़ा फैसला। ये मानकर चलें कि राम मंदिर की राहें आसान हो गई हैं, पूरी तरह से रास्ता खुल चुका है। जी, अब तो पूरी तरीके से रास्ता खुल गया, तो इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, संशय के तौर पर अगर देखा जाए तो पुनर्विचार याचिका या उपचार याचिका के रूप में अगर कोई आगे आता है तो हो सकता है।
लेकिन अब दो ही पक्ष रह गए हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ जी। से और दूसरा ये रामलला वाला। रामलला को कह दिया गया है कि विवादित जमीन पूरी तरह से रामलला को दे दी गई, यानी जो पिटीशन अगर दाखिल की भी जाएगी तो वो सुन्नी की तरफ से की जी जाएगी। जी, जो पिटीशन दाखिल की जाएगी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की जाएगी, और यदि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त करता है तो कोई आवश्यकता बिल्कुल वंदना, ये जो बड़ा फैसला आया है 5 एकड़ जमीन देने की बात भी यहां पर की है कि विकल्प के तौर पर 5 एकड़ जमीन आपको सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए देनी होगी, बाकी जो विवादित 2.77 एकड़ जमीन है वो रामलला की होगी। बीजेपी से हमारे साथ संदीप यहां पर मौजूद हैं। संदीप, बीजेपी कितनी संतुष्ट इस फैसले से फिलहाल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है सराहनीय फैसला है और स्वागत योग्य फैसला है, और मुझे लगता है कि इस देश के हर नागरिक को उतना ही उत्साह या उतना ही इसका सम्मान करना ही चाहिए जितना हिंदू कर रहे हैं। यहाँ मुस्लिम क्रिश्चियन या हिंदू वाली बात नहीं है, एक कहीं ना कहीं दो भाइयों के बीच में जो नासूर था और बार बार संदीप, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, एक अपडेट हम आपको यहाँ पर दे देते हैं। ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारी इस वक्त फैसला सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर डीजीपी ओपी सिंह को आप देखेंगे, आर के तिवारी को यहाँ पर आप देखेंगे, मुख्य सचिव को। सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ इस वक्त ये फैसला सुन रहे हैं और ये बहुप्रतीक्षित फैसला है। सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारी, देश के आम, देश के खास सिर्फ नहीं बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति को इस वक्त इस फैसले का इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में फैसला जो दिया है, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। 2.77 एकड़ जमीन जो विवादित जमीन थी राम मंदिर की, उसको लेकर विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि रामलला पक्षकार को यह जमीन दी जाती है, इस पर उनका दावा बरकरार रहेगा, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देनी होगी। 3 महीने में सरकार योजना बनाकर तय करे कि वो कौन सी जमीन होगी जो देना होगा। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया गया कि एक ट्रस्ट बनाया जाए जो इस मंदिर निर्माण की पूरी योजना को तैयार करे। राम जन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन दी गई है, राम जन्मभूमि न्यास को यह जमीन दी गई है, ऐसे में रामलला का दावा बरकरार रहेगा और ये एक भव्य मंदिर बनकर तैयार रहेगा। बीजेपी से हैं संदीप द्विवेदी। संदीप जी, आप हमेशा से कहते रहे, आपके तमाम घटक दल कहते रहे कि एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, अब ट्रस्ट के जरिए मंदिर का निर्माण होगा। इसके पहले भी जब लोअर कोर्ट का डिसीजन आया था, जब 3 हिस्सों में जमीन को बांटा गया था, तब भी कहीं ना कहीं सभी पक्षों ने इसका स्वागत किया था, लेकिन जिस तरीके से इसको राजनीतिकरण करने के लिए 10 जनपद के इशारों पर मुलायम सिंह जी, हसन अंसारी जी को लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक नाटकीय परिदृश्य था और कुछ लोगों ने सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं इस देश में हिंदू मुस्लिम को इतने दिनों से बांट रखा था। आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ में बहुत सराहनीय कदम दिया है, बहुत सराहनीय डिसीजन दिया है और मुझे लगता है कि रामलला के भव्यता, मंदिर को भव्यता देने का जो एक व्यवधान था वो खत्म हुआ है। और साथ में अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं मस्जिद बनाने के लिए भी सरकार को जिस तरीके से आदेश दिया गया है कि वैकल्पिक जगह दे, वो भी कहीं ना कहीं वो भी एक फैसला कहीं ना कहीं ठीक होगा। एक और जो निर्मोही अखाड़ा हमेशा से दावा करता था कि पूजा का अधिकार उनके पास है, दरअसल निर्मोही अखाड़े का जो फैसला यहाँ पर दावा था उसको खारिज कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया और गोपाल विशारद को पूजा का अधिकार दिया है। गोपाल विशारद के पास ये पूजा का अधिकार रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब लगभग तस्वीर साफ हो गई है। 80 to 90% अगर देखें फैसला सामने आ गया है। विक्रम जी, क्या आप कुछ और बचता है या लगभग पूरा फैसला साफ है? तो पूरे फैसले पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब माननीय न्यायालय के जो बेंच हैं, सदस्य हैं, वो अपनी बातों को पूरी तरीके से कह के अपने चैम्बर में चले जाएं, उसके बाद निर्णय। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि ट्रस्ट को पूरी जमीन दे दी जाएगी, यानी ट्रस्ट पूरे विवादित जमीन जो रामलला को दी गई वहां पर ट्रस्ट ही मंदिर बनवाएगा, यानी जो राजनीति इस मामले पर की जाती थी वो अब आगे नहीं होगी। जी, और राजनीति करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं के साथ साथ देश की एकता और अखंडता की भी बात है इसमें। और ट्रस्ट के लिए वो लोग खुद भी मांग कर रहे थे कोर्ट से कि ट्रस्ट बनाने की अनुमति हमें दी जाए, तो वही अनुमति माननीय न्यायालय। महबूब आलम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महबूब जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी महबूब जी, कितना संतुष्ट करता है ये फैसला? सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन विकल्प के तौर पर दे, सरकार इसकी योजना को तैयार करे, कितनी ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए संतोषजनक आदेश होगा, ये फैसला होगा? नहीं, ये बहुत ही सम्मानीय और बहुत ही अच्छा फैसला है और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें जमीन अलग दी गई है और हम इस बात का, सुप्रीम कोर्ट का जो इस बात का सम्मान करते हैं कि उन्होंने इतना पुराना मामला सॉल्व कर दिया और उसको जो लड़ाई का विषय बना हुआ था आज उसका फैसला आ गया है। इसका हम बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के और हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया है इसका मुस्लिम समाज में भी और मुस्लिम लोगों से भी हम अपील करते हैं कि वो स्वागत करें। और जहां पर मंदिर बनाने की बात है, मंदिर के लिए हमारे मुस्लिम बुद्धिजीवी और हम लोग भी मिल करके उस मंदिर को जिस तरीके से मोदी जी
ने तैयारी की है। बहुत उसको अच्छी बात आपने हमारे कही है सर। अगर यही एकता की मुसलमान मिसाल पहले पेश कर ली जाती तो शायद आज तक ये मामला लंबित नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर मोहर नहीं लगानी पड़ती। 100 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है। 100 करोड़ लोगों की आस्था का हम सम्मान करते हुए वहां पर मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं। हम लोग भी उसकी कोशिश करेंगे और हमारी मस्जिद जहां पर हमें जमीन दी गई है सीजीआई कोर्ट ने, उसको भी हिंदू समाज के लोग बनाने की तैयारी करें। हम हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम मिलकर हिंदुस्तान के अंदर लड़ना नहीं चाहते, एक तरह हम एक साथ रहना चाहते हैं। नरसिंगा नंद सरस्वती जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरीके से अब तक विवाद रहा, चाहे मंदिर को लेकर रहा, चाहे मस्जिद को लेकर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बेहद अहम बात कही कि अब विभाजन नहीं होगा। जो विवादित भूमि है, चाहे हाईकोर्ट ने उसका विभाजन किया, चाहे पुरानी कोर्ट्स या पुरानी जो वहां पर अथॉरिटीज रही उन्होंने उसका सही ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने विभाजन नहीं किया, एक तरफा फैसला दिया है। क्या ये माने कि यहां पर अब भव्य मंदिर का निर्माण तो होगा लेकिन सियासत नहीं होगी, और संत भी अब इसका एक सम्मान के साथ, जो राम की प्रति आस्था है, उस आस्था के साथ निर्माण करेंगे? स्वागत योग्य फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। ये ऐतिहासिक है और मैं इसके इस समय कोई गलत बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े विवाद का अंत किया है और बहुत उचित तरह से अंत किया है। आज सारी दुनिया को पता चल गया है कि हिंदू पक्ष जो इसके लिए लड़ रहा था, इसके लिए लाखों जानें कुर्बान की गई, वो बेकार नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी आस्था के लिए लड़ रहे थे। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज सत्य का सम्मान किया है, ये सम्मान योग्य है। पूरी दुनिया के लिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, राम इस देश के हर जन जन के मन में राम है, इस देश के कण कण में राम है। ये राम का देश है। इस देश में राम का सम्मान नहीं होगा तो राम का सम्मान कहां होगा? आज ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है और मैं सारे देश को इसके लिए बधाई देता हूं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। दर्शकों को जरा अपडेट देते हैं। डीजीपी और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे हैं और उन्होंने इस पूरा फैसले को देखा है, सुना है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना भी और देखा भी। अधिकारियों के साथ बैठकर अयोध्या पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री ने सुना है, क्योंकि वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस फैसले का। डीजीपी और मुख्य सचिव भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने हालात को लेकर समीक्षा भी की कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और सुप्रीम फैसला जब सुनाया जा रहा था, सीजीआई जब ये फैसला पढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ मौजूद रहे और उन्होंने लाइव इस पूरे फैसले को सुना भी और देखा भी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मंदिर वहीं बनेगा और रामलला इस अयोध्या के फैसले को लेकर जीत गए हैं और रामलला के पक्ष में पूरी तरह ये फैसला आ चुका है। निर्विवाद ये जमीन बता दी गई है और पूरी की पूरी 2.77 एकड़ जो जमीन थी वो रामलला के पक्ष में आ चुकी है। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए एक वैकल्पिक जमीन का भी इंतजाम करने की बात कही गई है। तो रामलला का दावा सही है और मंदिर वहीं बनेगा, इस पर कोर्ट ने मोहर लगा दी है। अयोध्या में रामलला की जीत हुई है। विवादित जमीन मिल चुकी है। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन कहीं और दी जाएगी, कहीं और इस जमीन पर मस्जिद बनाने का काम होगा। केंद्र राम मंदिर के नियम बनाएगी, एक कोर्ट ने उन्हें भी आदेशित किया है। अयोध्या विवाद में रामलला की जीत हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर का जो इंतजार सदियों से किया जा रहा था, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा ये पूरा मामला था और ऐसे में रामलला की जीत होने के साथ ही विवादित जमीन पर जो विवाद चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और केंद्र अब राम मंदिर के नियम बनाएगी। एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, जो ट्रस्ट राम मंदिर बनाएगा। भव्य राम मंदिर बनने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। अयोध्या विवाद में रामलला की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है और यह अंतिम फैसला है, सुप्रीम फैसला है, जिस पर रामलला का दावा सही साबित हुआ है और कोर्ट ने इस पर मोहर लगाते हुए वैकल्पिक जमीन देने की बात सुन्नी वक्फ बोर्ड को की है। 5 एकड़ जमीन कहीं और मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी और हिंदू पक्ष यानी रामलला को पूरी की पूरी जमीन दे दी गई है, जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया है, जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। वो फैसले की घड़ी आ चुकी है और फैसले का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था थी, जिसके लिए संघर्ष किया गया, तमाम साधु संत जो अनशन पर भी रहे, जो पूजा पाठ लगातार करते रहे, अखंड पाठ किया गया, रामलला को फिलहाल ये पूरी जमीन दे दी गई है और ये अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। सुप्रीम फैसले का इंतजार देश दुनिया की तरफ से किया जा रहा था। तो हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं विक्रम जी।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। विक्रम जी, पूरी तरह से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है, रामलला को पूरी जमीन दे दी गई है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए भी एक रखा गया है ऑप्शन कि आपके लिए 5 एकड़ जमीन कहीं और दी जाएगी। केंद्र के ऊपर अब पूरा मामला डाल दिया कि केंद्र को वो जमीन देनी होगी, नियम बनाने होंगे। जी, वो जमीन अयोध्या में ही देनी होगी, ये भी उन्होंने कहा है। और नरसिम्हा राव सरकार ने स्टम एरियाज ऑफ अयोध्या एक्ट 1993 बनाकर 67.703 एकड़ जमीन अधिगृहित की थी अनुच्छेद 301 के तहत। यह जमीन केंद्र सरकार ने अधिगृहित किया था, तो इसी जमीन के में 5 एकड़ जमीन केंद्र सरकार मुस्लिम पक्ष को देगी नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए। चलिए देखिए, लगातार चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा फैसला आ चुका है जिसका इंतजार लंबे अरसे से था। आखिरकार केंद्र राम मंदिर में नियम के तहत बनाया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। अयोध्या विवाद में रामलला की ही आखिरकार जीत हुई है। इंतजार जिस घड़ी का था, आखिरकार वो घड़ी आई और रामलला का दावा सही है। वहीं बनेगा राम मंदिर और 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी मुस्लिम्स को। बल्कि अगर बात करते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए, देखिए जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा था उसको पहले तो खारिज किया गया। दूसरी बात है कि केंद्र राम मंदिर के नियम बनाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा फैसला आ चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ हो चुका है। 5 एकड़ की जमीन अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी इफ एंड बट की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। बड़े तार्किक तरीके से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट ये डिसीजन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। केंद्र राम मंदिर के नियम बनाएगी और खास बात यह है कि देखिए ट्रस्ट बनाया जाएगा, वो ट्रस्ट उसके बाद में राम मंदिर का निर्माण कराएगा। 5 एकड़ की जमीन अयोध्या के अंदर ही मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। बड़ा फैसला आ चुका है। फैसले की घड़ी जिसका इंतजार लगातार था, आखिरकार वो घड़ी आई। और देखिए क्योंकि अगर बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की, उनकी तरफ से पहले ही कहा गया था कि फैसला पढ़ने में मुझे आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट के अंदर लंबा जो अरसा गुजर चुका था फैसले के इंतजार का, आखिरकार वो पूरा हो गया। और उसके बाद जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला अब आ चुका है। पहले से ही लगातार कहा जा रहा था, जनता से अपील की जा रही थी कि फैसला जो भी हो उसको आप स्वीकारेंगे। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जिस विवाद को लेकर इतना अरसा गुजर गया, जब वो फैसला आया, फैसले के दौरान में एकदम शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। और न्यूज़ वन इंडिया भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से, अगर कोई भी आपके आपसी भाव को खराब करने की कोशिश करता है, आपके आपसी प्यार को खराब करने की कोशिश करता है, भाईचारे को खराब करने की कोशिश करता है, तो आप एक सतर्क नागरिक होने के नाते अपने धर्म को निभाएंगे। क्योंकि सबसे पहला धर्म यही है कि हमारे देश में शांति बनी रहे, क्योंकि हमारा भाईचारा ही हमारी पहचान है। अगर कोई भी आपको लग रहा है कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, कोई संदिग्ध आपको नजर आते हैं, तुरंत से आप पुलिस को इत्तला कीजिए। क्योंकि लगातार देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लगभग पिछले 15 दिनों की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे थे और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए बाकायदा लोगों से भी अपील की जा रही थी कि आप अपना जो धर्म है वो जरूर निभाएंगे। और सबसे पहले आपका धर्म ये कहता है कि आप शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका को बखूबी अदा करें। तो अब जबकि अयोध्या में फैसले की घड़ी आई और बड़ी बातें भी हमने आपको बताई, जिनमें रामलला का दावा सही है, वहीं बनेगा राम मंदिर, यह स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। अयोध्या में रामलला की जीत हुई, विवादित जमीन मिली है। अयोध्या में रामलला की जीत, विवादित जमीन मिल चुकी है। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन कहीं और मिलेगी, अयोध्या के अंदर ही मस्जिद बनाने के लिए। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला। लगातार हम सुबह से ये बात कर रहे थे कि एक परिपक्वता के साथ में हमें इस फैसले को मानना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा, आस्था, भावना, विश्वास एक तरफ है, लेकिन कानून एक तरफ है। आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा जो कायम रखने की बात लगातार की जा रही थी, आज उसको दर्शाने का दिन तो है ही। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को, 5 जजों को, सर्वोच्च न्यायालय को आज सलाम करने का दिन है, क्योंकि बड़ी आलोचनाएं सुप्रीम कोर्ट ने भी, खास तौर पर सीजीआई ने इस मामले को लेकर सही हैं और सुनी है। आज जो लोग बार बार ये बात बोल रहे थे कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, सर माथे से लगाएंगे, उन्हीं लोगों ने बहुत आलोचनाएं सुप्रीम कोर्ट की थी, लेकिन डटे रहे हमेशा। एक प्रतिबद्ध तरीके से, कटिबद्ध तरीके से अपने कर्तव्य को उन्होंने उसका निर्वाहन किया और एक बड़ा फैसला यहां पर कर दिया है तथ्यों के आधार पर। बार बार आप गौर कीजिए इस बात पर, कोर्ट ने कहा था भावनाएं तो हैं लेकिन तथ्य भी हैं, और
तथ्यों के आधार पर यह फैसला किया जाएगा। दोनों पक्षों को सुना गया, समझा गया, बड़ी ही बारीकी के साथ में यह बात का ऐलान किया गया है कि रामलला विराजमान को ही मालिकाना अधिकार दिया जाएगा और गेंद कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार के पाले में डाली गई है। तो बार बार जैसा हम आपसे पहले अपील कर रहे थे, आप भी हमारा सहयोग कर रहे थे और यही बात बोल रहे थे कि हमेशा की तरह एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम सरमाथे से लगाएंगे। कोर्ट जो भी फैसला देता है उसको हम लगातार उसी पर अड़े रहेंगे और आखिरकार यह फैसला आ चुका है। 400 साल से ज्यादा पुराना यह विवाद अब सुलझ चुका है। एक निर्णायक दिशा हमें इस मामले पर मिल चुकी है जो अयोध्या इतने बरसों से इस दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सबसे पहले जो अधिकारी इस फैसले को सुनने वाले थे वो अयोध्या वासी थे, क्योंकि अयोध्या वासियों ने वो संघर्ष देखा है कि किस तरीके का संघर्ष था। जो रेलिंग के बाहर बैठकर वो पूजा अर्चना करते थे, उनकी भावनाएं जो निकल कर सामने आती थी, भावनाएं दोनों तरफ से थी, लेकिन तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, एएसआई रिपोर्ट के आधार पर 56 और 57 के बाद से कोई नमाज के वहां पर प्रमाण नहीं मिले। उसके आधार पर कोर्ट ने फैसला किया। जो मुस्लिम पक्ष था वो अपना मालिकाना हक साबित करने में कामयाब नहीं रहा। कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा, तो बिल्कुल कोर्ट ने हर तथ्य को मानकर, हर सबूत को मानकर, तमाम दलीलें यहां पर पेश की गई हैं, उन सभी को लेकर यह बड़ा फैसला, यह ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। स्वामी जगदीश्वरानंद हमारे साथ में हैं। स्वामी जी स्वागत है आपका, आवाज पहुंच रही है? स्वामी जी, जिस फैसले का इंतजार था आखिरकार वो फैसला आया और फैसला पक्ष में रहा मंदिर के। अब मंदिर का निर्माण होगा और इसी का इंतजार आप लोग लंबे अरसे से कर रहे थे। इस फैसले के बाद सबसे पहला रिएक्शन? स्वामी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, मौलाना महमूद आलम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब बहुत स्वागत है। एक निर्णायक दिशा इस फैसले को मिल चुकी है, क्या रिएक्शन देंगे? महमूद साहब आवाज मिल रही है? शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है सृष्टि कि अयोध्या में लगातार सुबह से ही अगर बात करें सरयू तट पर आम जिंदगी जैसी लोगों की होती है, बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही थी। लोग उसी तरह से बिहेव कर रहे थे जैसा कि आमतौर पर उनकी जिंदगी रहती है। और नरसिम्हानंद सरस्वती हमारे साथ में इस वक्त हैं। आपको आवाज पहुंच रही है नरसिम्हानंद जी? जी, मुझे आवाज मिल रही है। देखिए, अब ना कोई ऐसे तर्कों की बात, ना कोई इफ एंड बट, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि मंदिर जहां था मंदिर वहीं बन रहा है और 5 एकड़ की जमीन मस्जिद के लिए भी दी जाएगी। पहला रिएक्शन इस फैसले के बाद? देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है, ये पूरे देश के लिए शुभ है। पूरे देश को इस फैसले को मानना चाहिए और जो इस फैसले को नहीं मानते वो गलत है। ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है, मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैं सारे हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, सारा हिंदू समाज इस फैसले को स्वीकार करे। बिल्कुल जाहिर तौर पर नरसिम्हानंद जी, देखिए अभी तक ऐसी कोई भी बात और ऐसी कोई भी बात निकलकर सामने आएगी भी नहीं कि कोई फैसला स्वीकार ना करे। हर तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने की बात आ रही है, लगातार सामने हर कोई स्वागत कर रहा है। महमूद आलम साहब हमारे साथ में, इसी बीच मौलाना साहब जुड़ चुके हैं। महमूद साहब बहुत स्वागत है आपका। फैसला आ चुका है, एक निर्णायक दिशा इस मामले को मिल चुकी है, क्या रिएक्शन देंगे सर? महमूद साहब आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए सर। आवाज आ रही। हाँ, माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का हम स्वागत करते हैं जी। और मुस्लिम समाज की तरफ से हम इस बात का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है ये बहुत ही अच्छा है और इस फैसले से हमारी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो आस्था का विषय मस्जिद था उसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ख्याल करते हुए हमें 5 एकड़ जमीन दी है। ये भी हम स्वागत योग्य, हम मुस्लिम समाज की तरफ से हम उसका स्वागत करते हैं। महमूद साहब, कि हमारे उन्होंने हिंद की हमें 5 एकड़ खूबसूरती यही जमीन दी है। जो बातें आज आपने कही है ना, यही खूबसूरती हमारे देश की है और इसी की पहचान के साथ हम जाने जाते हैं कि मामला कोई भी हो, बात कोई भी हो, जब अंत में बात आती है तो हम एक दूसरे के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ हमेशा से खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है महमूद साहब की लोकतंत्र में हमारी जो एकता है,
आज उसको साबित करने का दिन है और हम उस पैमाने पर बिल्कुल खरे भी उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि विषय ये नहीं है कि मस्जिद या मंदिर, विषय ये है कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हिंदुस्तान की एकता बनी रहे, बिल्कुल हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब बनी रहे, आपस में झगड़ा ना हो। मंदिर मस्जिद ये मसला तो बात का है, पहले नंबर पे हमारा धर्म है कि हम भारत की एकता को बनाए रखें और गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखें। और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो इसका स्वागत करें। नरसिम्हानंद साहब, मैं आती हूँ महमूद साहब आपके पास में। नरसिम्हानंद साहब, अभी तक देखिए तस्वीर जो साफ नहीं थी, धुंधली थी, बिल्कुल तस्वीर अब साफ हो चुकी है, पानी की तरह बिल्कुल साफ है। अब क्या ये मानकर चले कि अयोध्या की खूबसूरती में और चार चांद लगेंगे, क्योंकि अब जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है और निखर कर सामने आएगी। हमने आज तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दिए अयोध्या के अंदर जब भाईचारे की मिसाल हमने कायम की, और अब जबकि तस्वीर बिल्कुल साफ है तो एक नई तरह का अयोध्या देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा और पूरी दुनिया में अयोध्या का आना जाना लगेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा, सारी दुनिया देखेगी और ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद का पात्र है। अब अगली दिवाली और ईद बड़ी खूबसूरती के साथ मनाएंगे। देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाकी ये है कि रामलला का आना अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है। देखिए नरसिम्हानंद, ये इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसा आज हमने उदाहरण देखा है, हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि एक उदाहरण, एक परीक्षा जो हिंदुस्तान की है, आज वो हिंदुस्तान को पास करनी है, अपनी तस्वीर वही दिखानी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो उसी को हमें एक बार फिर से साबित करना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिवाली और ईद एक बार फिर से गले मिलकर मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को हम एक बार वही एग्जाम्पल पेश करेंगे अयोध्या में भी। देखिए ये होता अगर मुसलमान पक्ष इतना झगड़ा न करता और ये आराम से चलिए छोड़िए, आज ये वाली बातों का बिल्कुल नरसिम्हानंद, आज नहीं, आज ये वाली बातों का, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन आप बार बार उसी बात को रिपीट कर रही थी तो मुझे बताना पड़ा आपको। सर बार बार ईद और दिवाली का रिपीट करने का मतलब आप समझते हैं ना कि आज ये महमूद साहब बैठे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं आपकी बातों का। सर देखिए वो अगर कल के रुख भी तो देख लीजिए, जख्मों को भरने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, आप छोड़िए, इस पर बहस ही नहीं करते, इस पर बात ही नहीं करते, इसको छोड़िए, जख्मों को भरने दीजिए आप। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अब राम मंदिर के लिए आप लोग तैयार हैं। अब तो रामलला विराजमान भी होंगे और बड़ी खूबसूरती के साथ विराजमान होंगे। और जैसा देखिए फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तथ्यों के आधार पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट भी कहा कि भावनाएं एक तरफ हैं और मालिकाना हक किसका होगा कानूनी रूप से देखा जाएगा। तो हमारी जीत कानूनी रूप से हुई है। यहाँ पर देखिए सबकी जीत, हिंदुस्तानियों की जीत कानूनी रूप से हुई है। देखिए पूरा मामला क्या है, चलिए एक बार वो बता देते हैं दर्शकों को। आ रहे हैं आपके पास में, पूरा मामला क्या है। देखिए अब तक क्या हुआ, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे ठुकरा दिया गया। और सबसे खास बात यह कि 40 दिन की सुनवाई के अंदर जो दशकों से मामला अटका था वो आखिरकार सुनवाई तक पहुंचा और आज फैसले की घड़ी भी आई, फैसला भी आ चुका है और यह भी तय हो चुका है कि किसका हक कहां पर है।